क्लियर है। ओके, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, अगर आप कंफर्टेबल है, घर पे है या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप एक जगह पे बैठ सकते हैं, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन सिर्फ उन्हीं को करना है जिनके पास टैब है, आईपैड है, लैपटॉप है। इधर आप स्टैंडी के साथ मोबाइल लेके बैठे। हमेशा मोबाइल वालों का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको बीच में कई सारे कॉल आ जाते हैं और आप जूम से बाहर निकल जाते हैं। सो हम सीरियसली इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे एक्टिव पार्टनर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, तो हमें हमेशा जूम को लैपटॉप के साथ, आईपैड के साथ या टैब के साथ कनेक्ट करना चाहिए। 12-15 हजार रुपए के वैल्यू से टैब मिलते हैं, लेकिन हमेशा हमारे पास एक क्वालिटी टैब होना जरूरी है। सैमसंग का या एप्पल का आप टैब रख सकते हैं और आप अपने मोबाइल को उसके साथ हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा जूम पे बने रहेंगे। अगर स्पेशली आपके पास एक रिलायंस का डोंगल आता है 2-2.5 हजार रुपए का, अगर आप उसको यूज करते हैं स्पेशली आपका इंटरनेट चलाने के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप डेली 2.5 GB का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारा जो मोबाइल का इंटरनेट है, वो पूरे दिन भर के अंदर हम इंस्टाग्राम के रील्स देखने के लिए, यूट्यूब के ऊपर टाइम पास वीडियोस देखने के लिए या अनाप शनाप चीजों के लिए हम उसको यूज करके खत्म कर देते हैं, जो बाद में जब सही समय आता है तो इंटरनेट हमारे काम का नहीं होता। तो 15-20 हजार रुपए का सैमसंग का टैब, 2.5 हजार रुपए का रिलायंस का डोंगल, अगर ये दो चीज आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप बिल्कुल इस बिजनेस को सीरियसली अपना मान सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटी बात है, लेकिन हमेशा इन सारी बातों का रिमाइंडर देना पड़ता है। स्कूल में जैसे बच्चों को बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है, उसके बावजूद वो कैजुअल लेते कई सारी चीजों को, वैसे हम इस बिजनेस को कैजुअल लेते हैं। पिछले लगभग लगभग 2.5-3 साल से डेली बेसिस पे हम जूम कर रहे हैं, और हमेशा बताया जाता है कि आपके पास एक स्पेशल इंटरनेट, एक आईपैड, लैपटॉप या टैब होना चाहिए, ताकि आप जूम को सही तरीके से अटेंड कर पाए या आप अपने टीम के जूम पे मीटिंग ले पाए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा सबका बिजनेस जूम के माध्यम से ग्रो होने वाला है। इससे आपका पैसा और समय बच सकता है। पिछले 2, 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने लीडर्स के पास अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, वो अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, तो हमने एक एक गैस को प्लान देने के लिए कभी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हजार हजार किलोमीटर ट्रैवलिंग किया, और 1000 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के बाद वहां पे रिजल्ट नहीं मिला और वहां से वापस आ गए, और उसके बाद दुख होता है कि इतने दूर गया, इतनी मेहनत की, ट्रैवलिंग करने के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, और उसके बाद वहां पे रिजल्ट नहीं मिला। तो आज वो सारे परेशानी से बचने का सबसे बड़ा साधन है टेक्नोलॉजी, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। और जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ गए, जो अगले 5 साल 10 साल में अपना करियर करने वाले हैं, इन सारे लीडर्स के लिए ये एक वरदान है। ये आपका समय और पैसा दोनों बचा सकता है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, जब हम नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता ट्रैवलिंग करने के लिए, होटल में जाके स्टे करने के लिए, कॉफी शॉप में जाके गेस्ट को कॉफी पिलाने के लिए, क्योंकि हमारे इनकम से ज्यादा हमारे ओवरहेड्स हो जाते हैं। और आज भी ये 90% लोगों के पास चैलेंज है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हर लीडर का अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी 90% से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास सफिशियंट अभी भी बैलेंस नहीं है, जिनके पास एक्सेस मनी नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि हम में से कितने लीडर्स हैं जिनके पास एक अल्टीमा भी होल्ड है, तो 10% लोग हैंड रेस कर पाएंगे। सिर्फ एक अल्टीमा की बात कर रहे हैं। एक अल्टीमा कोई छोटी अमाउंट नहीं है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया के सबसे महंगे क्रिप्टो करेंसी में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आता है, दुनिया का सबसे सेकंड बड़ा क्रिप्टो करेंसी इथेरियम आता है। लेकिन दोनों के बीच में बिटकॉइन के बाद अगर सबसे महंगा क्रिप्टो करेंसी अगर कोई आता है, तो पूरे दुनिया भर में अल्टीमा आता है। तो अल्टीमा की प्राइस आज लगभग लगभग 5-5.5 लाख के घर में है, और 5.5 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर 5.5 लाख रुपए हमारे पास एक्सिस है, इसका मतलब हम फाइनेंशियली फ्री है, हमारा माइंड कंप्लीटली फ्री है। हम कभी भी
मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पॉकेट में पैसा है। लेकिन आज भी हमारे 90% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक अल्टीमा अभी तक नहीं होगा, और यहां से तो जिंदगी में कभी दोबारा समय नहीं आएगा। अगले 2.5 साल आप अल्टीमा का पीछा करेंगे, आप एक अल्टीमा जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट मौका आपके पास है। 2023 के एंडिंग से लेके 2026 तक आप दोबारा जिंदगी में कभी भी अल्टीमा को छू नहीं पाएंगे। अगर अभी आपके पास मौका है, आपका पॉकेट आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप फुल फ्लैश 24 घंटे में से 16 घंटा दिन रात मेहनत करके मार्केट में जाके लोगों की मदद करके अकाउंट्स बनाने के लिए आप वहां से एक अल्टीमा का सपना पूरा कर सकते हैं, या उससे ज्यादा अल्टीमा का सपना पूरा कर सकते हैं। और यही एक अल्टीमा आपको अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। हो सकता है एक अल्टीमा आपका कार का सपना पूरा कर दे, हो सकता है एक अल्टीमा आपका घर का सपना पूरा कर दे, हो सकता है एक अल्टीमा आपके बच्चों का एजुकेशन का सपना पूरा कर दे, हो सकता है एक अल्टीमा आपका फ्यूचर का जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम होता है उसको अगर आप देखते हो तो अगले 2.5-3 साल के अंदर आपका उतना सफिशिएंट पैसा आपको बना के दे सकता है जिसके लिए आप सुकून की नींद ले सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं कि आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज अगले 2-2.5 साल के अंदर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू क्रिप्टो मार्केट में आ गए और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। आपको पैसा बनाने के लिए अपने आप को डेली बेसिस पे एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के इकोसिस्टम से आप पैसे कमा रहे, हमने पिछले कुछ महीनों से रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे लीडर्स को, इन्वेस्टिंग पार्टनर्स को रिक्वेस्ट की है कि आपको किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने फाइनेंशियल पोजीशन के लिए डिवाइडेशन किस तरह से करना है। आप प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के इकोसिस्टम में काम करते हैं, आप एक एक्टिव पार्टनर है, तो आपको लगभग लगभग 70% फंड को सेम टाइम पे विड्रॉ करते जाना है। यानी आपका 30% अमाउंट ही इस प्रोजेक्ट के साथ आगे जाना चाहिए। लेकिन आप एक सिर्फ इन्वेस्टिंग पार्टनर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो हमारा रेगुलर बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बना है कि 60-40, 70-30, 80-20 का रेशियो होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपका 40% टेक यहाँ पे होना चाहिए। 60% तो आपका डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जब लगता है तब आपको बाहर निकलना चाहिए, और उसके बाद उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं वो आपका लुकआउट है। लेकिन आप नेटवर्कर है और आप क्रिप्टो में अपना करियर करना चाहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगले 2 साल यहां से जो आप पैसा कमा रहे हैं इसमें से कुछ पैसा आपका, जैसे कि क्रिप्टो बाजार के अंदर दुनिया के सबसे बड़े 2 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और इथेरियम है। सो बिटकॉइन है वो प्रीसियस डायमंड है, यानी वो कोहिनूर है, उसकी गिनती दुनिया में किसी के साथ हो नहीं सकती। और उसके बाद इथेरियम है जो गोल्ड है, यानी धरती पे सबसे वैल्यूएबल है सारे मेटल्स के अंदर। अगर आप कुछ पैसा बचा सकते हैं तो उसमें से 5%, 10% डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप इथेरियम और गोल्ड में होल्ड कर सकते हैं, जो आपके और आपकी अगली जनरेशन की जिंदगी बना सकता है। यानी इसके अलावा आप अपना पैसा कहीं पे लगा देंगे क्रिप्टो में तो आपके पैसे के 100% जीरो होने के चांसेस है। यानी आपका 30% पैसा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 40% से 20% का 20 का रेशो है। आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 80% पैसा बाहर निकालो, 20% के साथ आगे बढ़ो। आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप 30 to 40% तक का रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक एडवाइस है, कोई फाइनेंशियल आपको एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज है, सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एजुकेशन है। यानी आपको इन सारी चीजों को अपने अपने नॉलेज के हिसाब से आगे लेके चलना है। अगर इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो शायद आपके पास हमेशा सेविंग बनी रहेगी। अब हम लोग दिसंबर के लास्ट कुछ दिनों के बीच में है, लगभग लगभग हमारे पास 4 से 5 दिन है, साल का एंड हो चुका है। अगले 5 दिन बाद हम इस साल को जाते हुए देखेंगे, और इस साल के अंदर हमारे साथ बहुत सारी यादें। जब 2023 का स्टार्टिंग हुआ तो उस वक्त हम दुनिया भर की परेशानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम सबको पता नहीं था कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के साथ हमारा क्या फ्यूचर होगा, किसी को कुछ पता नहीं था। हर दिन हम इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते करते पूरा 1 साल चला गया, और इस साल के एंडिंग में हमें कंपनी की तरफ से तोहफा मिला। कंपनी ने स्मार्ट ब्लॉकचेन को लॉन्च किया, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में फिर से दोबारा हमारे अंदर एक जान आ गई। हम सबको एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि प्लैटिनम वर्ल्ड इकोसिस्टम पिछले 7 साल से क्रिप्टो बाजार में चल रहा है। दुनिया भर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पिछले 7 साल से जीवित है। पूरे दुनिया भर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जो कॉइन मार्केट कैप तक पहुंच चुकी है। यानी पूरे दुनिया भर के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कई हजार कंपनी आई और स्कैम बन के चली गई, लेकिन वो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाई। ना आपका पैसा वापस आएगा, ना वो कंपनी वापस आएगी। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म है जितने 7 साल मेहनत की, स्ट्रगल किया,
और दिन पे दिन अपने आप को आगे बढ़ाया। एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपनी खड़ी है, यानी अगले 5 साल, अगले 7 साल, अगले 10 साल ये प्लेटफॉर्म और भी आपका साथ दे सकता है। लेकिन आपने अगर आंख बंद करके विश्वास किया तो आप जहां पे है वहीं पे दिखोगे कई सालों के बाद। यानी आपको हमेशा अपने पैसे को बायफरगेट करना है, डिवाइड करना है, अलग अलग एसेट के अंदर होल्ड करना है जिन एसेट्स के ऊपर आपका विश्वास है। रिस्की, आप एक अपने लाइफ के लिए एक सफिशिएंट बैलेंस बनाना चाहते हैं तो आप बैंक में एफडी कर सकते हैं, आप गोल्ड में सेविंग कर सकते हैं, आप स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, या बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ा बहुत स्टेक कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको डिवाइड करेंगे तो दिन पे दिन आपके एसेट्स बड़े बनते जाएंगे और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके प्लेटिनम के इकोसिस्टम में बैठेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हो। तो समय के साथ आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस साल को हम अब जाते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास अब रेडी है। हम सबको पता है कि अब हम कॉइन मार्केट कैप तक पहुंच चुके हैं। कॉइन मार्केट कैप के बाद अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट हमारे बीच में आने वाला है, जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी के पास नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनांस, उसके पास जो प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट आज हमारे हाथ में आने वाला है, और वो मास्टर कार्ड। क्रिप्टो मास्टर कार्ड देने वाली पूरे दुनिया भर के अंदर प्लेटफॉर्म वर्ल्ड इकोसिस्टम सिर्फ एक सिंगल कंपनी है जो 200 कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे, उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपको सर्विसेज मिलने वाले वो पूरे दुनिया के अंदर तूफान मचाने वाले। आपने एलेक्स सर के वॉइस कॉल के माध्यम से सुना होगा, सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट इस इकोसिस्टम के 2024 में लॉन्च हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा कैशबैक। क्रिप्टो कार्ड के साथ कैशबैक प्रोजेक्ट सबसे पावरफुल होगा। उसके बाद सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा अलेक्स सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है क्राउड फंडिंग। यानी ये सारे प्रोजेक्ट 2000 में मार्केट में आने वाले हैं। पहले आएगा मास्टर कार्ड, उसके साथ आएगा कैशबैक प्रोग्राम, उसके साथ आएगा क्राउड फंडिंग। यानी ये 3 प्रोजेक्ट्स पूरे दुनिया भर के अंदर इतनी बड़ी लिक्विडिटी लेके आएगी कि शायद प्लैटिनम वर्ल्ड इकोसिस्टम 2024, 25, 26 के अंदर बिलियन डॉलर से ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 2, 2.5, 3 साल के अंदर आपका जो कैपिटल है वो कहां से कहां पहुंच सकता है। सबसे बड़ी गुड न्यूज आपको जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में मिलने वाली है। कल के एलेक्स सर के वॉइस कॉल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि स्मार्ट कॉइन के साथ कंपनी अब स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाली। यह सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है। यानी पिछले 7 साल के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में जितने भी लोग आए जिन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए और उन्होंने अभी तक इस प्लेटफॉर्म से कोई बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, क्योंकि एक पौधा आपको कभी भी फल नहीं दे सकता है जब तक तो वो पेड़ नहीं बनेगा। अब ये 7 साल के बाद एक पेड़ बन चुका है और आप बोलेंगे कि यहाँ पे फल आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप 100% गारंटी यहाँ पे फल आएगा, क्योंकि 7 साल तक आपने पेशेंस रखे। तो आप जो 2024 जनवरी के अंदर इकोसिस्टम के साथ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वो पिछले 7 साल के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी आपके पास कोई भी कॉइन था, उसका आपने स्वैपिंग किया, स्वैपिंग के माध्यम से आप स्मार्ट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो गए। अब स्मार्ट ब्लॉकचेन पे स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जा रहा है। यानी जितने भी लोगों के पास स्मार्ट कॉइन होगा वो स्टेकिंग करेंगे और स्टेकिंग के बदले में उनको रेवेन्यू मिलेगा, जो एफडी की तरह होता है बैंक की। यानी हर कोई बैंक के एफडी में जाना चाहता है, क्योंकि हर कोई सिक्योर पैसा कमाना चाहता है। तो क्या होगा, लगभग लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग हैं पूरे दुनिया भर के अंदर जो प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे लोग स्मार्ट कॉइन की स्टेकिंग करना शुरू करेंगे। यानी आज क्या होता है, स्वैपिंग.com वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, अपने अलग अलग कॉइन को स्वैप करते हैं और वहां से स्मार्ट कॉइन बना के उसको सीधा हम कहां लेके जाते हैं, एक्सचेंज पे लेके जाते हैं। यानी हम कंपनी के वॉलेट तक पहुंचना नहीं चाहते। कंपनी के वॉलेट में जाएंगे तो वहां पे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे। हम अपने पैसे को बचाने के लिए सीधा एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं। लेकिन कंपनी ने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है, वो प्रोडक्ट का जब यूज केस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब कंपनी ने जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सबके पास अल्टीमा का फार्मिंग है। अल्टीमा के फार्मिंग से हम अल्टीमा को मिंट करते हैं, मिंट करने के बाद उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम इनकैश करते हैं एक्सचेंज के ऊपर जाके, राइट। उसके बाद कंपनी ने क्या लाया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लाया। यानी जो लोग अल्टीमा की मिंटिंग कर रहे हैं उसका यूज केस क्या है, यानी जिनको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जाना है वो एक्सचेंज पे जाके अल्टीमा को बाय करेंगे और वहां पे स्टेक करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब वैसे ही स्मार्ट कॉइन का यूज केस चालू होगा जिनके पास स्वैपिंग करके स्मार्ट कॉइन आ रहा है, या जो पिछले 3 महीने के अंदर पूरे दुनिया भर के अंदर जो नई कम्युनिटी आई है, जो प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं थी, उनको सबको पता है कि हमारे सबके पास रेड पूल और ग्रीन पूल के स्प्लिट्स है, और वो कहां पे, हमारे वॉलेट के अंदर है। और वॉलेट को जिंदा रखने के लिए आपको उसको पेट्रोल डालना पड़ता है, और पेट्रोल का काम कौन करता है, स्मार्ट कॉइन करता है।
यानी मान लो आपने ग्रीन पूल के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने स्प्लिट को स्मार्ट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया और वहां पे आपके पास स्मार्ट कॉइन नहीं है, तो आपका वॉलेट काम नहीं करेगा। आपने 10 लाख की कार लाई लेकिन उसमें डीजल नहीं है, तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। वैसे आपका वॉलेट तब चलेगा जब उसमें स्मार्ट कॉइन होगा। हो सकता है जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर स्मार्ट कॉइन का जब स्टेकिंग आएगा, तो ये स्टेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कहां पे होगा? स्मार्ट वॉलेट के अंदर होगा। तो यानी पूरे दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग स्वैपिंग करके कॉइन को डैशबोर्ड से एक्सचेंज पे लेके जा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बनाएंगे? स्मार्ट वॉलेट में बनाएंगे। यानी ऑटोमेटिक वहां पे गैस फी लगेगी, स्मार्ट कॉइन की बर्निंग होगी, स्मार्ट कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपको स्मार्ट कॉइन 2x 3x 4x 5x 10x के वैल्यू में मिलेगा। यानी जिस दिन स्मार्ट कॉइन 5 6 7 8 रुपए तक पहुंच जाएगा, 0.05 0.06 7 8 9 10, उस दिन जितने भी लोगों ने स्वैपिंग किए वो सारे के सारे लोग एक अच्छा अमाउंट कमा पाएंगे। उनके पास एक अच्छा खासा सफिशिएंट फंड बनना शुरू हो जाएगा और अगले 2 2.5 साल इस बुल मार्केट के अंदर बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट कमा पाएंगे। यानी जब वो सारे पुराने लोग जाग जाएंगे और वो अपना स्टेकिंग का प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो सारे के सारे लोग कहां पे आ जाएंगे? वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। यानी आज हमारे पास लगभग लगभग 5 साढ़े 5 लाख वॉलेट्स है। यानी अगले 1 महीने के अंदर ये 10 से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख वॉलेट हो सकते हैं। या अगले 3 महीने के अंदर 15 से 20 लाख वॉलेट हो सकते हैं। जब 15-20 लाख वॉलेट डाउनलोड हो गए पूरे दुनिया भर के अंदर, तो स्मार्ट वॉलेट की डिमांड मार्केट के अंदर कितनी बड़ी हो जाएगी, गूगल के ऊपर उसकी टीआरपी कितनी बड़ी हो जाएगी, और उतने सारे वॉलेट के अंदर 3,000 से 5,000 स्मार्ट कॉइन लॉक हो जाएंगे। यानी कितनी बड़ी मात्रा के अंदर स्मार्ट कॉइन का डिमांड बढ़ने वाला है। यानी पूरी जो पुरानी कम्युनिटी है वो सारी की सारी कम्युनिटी जिंदा हो जाएगी, वो सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, नई कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, अल्टीमा की डिमांड बढ़ेगी, स्मार्ट कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, और जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है जो लिक्विडिटी लेके आएंगे, वहां पे दिन अल्टीमा का रेट ऊपर जाना शुरू करेगा। यानी अगले 2 2.5 साल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 2023 को अलविदा कहेंगे, 2024 में जाएंगे। और हम सब लोगों ने देखा है हमेशा कि जब भी नया साल आता है तो हमारे सबके पास एक रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है कि मैंने पिछले साल मैंने मेरी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की, अब मैं शायद ये साल खत्म होने के बाद उन सारी गलतियों से बाहर निकलूंगा और दोबारा वो सारी गलतियां नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग अलग अलग रिजोल्यूशंस बनाते हैं। रिजोल्यूशंस का एक अल्टरनेट मीनिंग होता है हमारी लाइफ का गोल सेटिंग। मैं जिम जाऊंगा, वजन कम करूंगा, मैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ूंगा, मैं अगले 1 साल के अंदर इतना बड़ा पैसा कमाऊंगा, मैं 2024 में कार खरीदी करूंगा, मैं 2024 में घर खरीदी करूंगा, मैं 2024 में इतना बैंक बैलेंस बनाऊंगा। ये सारे रिजोल्यूशन लेके हम तैयारी करते हैं अगले साल की, लेकिन वो रिजोल्यूशंस हमारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो हमारे रिजोल्यूशंस गोल सेटिंग में कन्वर्ट नहीं होते। अगर आपका गोल सेटिंग है कि आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है, लेकिन कैसे खरीदना है, पैसा कहां से आएगा आपको पता नहीं है, पर डे कितना आएगा, मंथली कितना आएगा आपको पता नहीं, तो होगा ही नहीं। यानी गोल सेटिंग के अंदर भी आपको शॉर्ट गोल, मिडल गोल और लॉन्ग गोल, इस तरह से आपको उसका अल्टरनेट एक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप उन सारे गोल्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो 2024 हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2024 के शुरुआत में हम सब लोग क्या करेंगे? सो मैं यहाँ पे जितने भी रूबी है, जितने भी एमराल्ड्स है और जितने भी डायमंड्स है, अगर आप इस आज के मीटिंग के अंदर है, नए प्लान के हिसाब से आप रूबी बने, नए प्लान के हिसाब से आप डायमंड बने, नए प्लान के हिसाब से आप एमराल्ड बने, कोई भी रैंक आपके पास है रूबी है वो, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग में बाहर है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और अपने नाम के आगे अपना रैंक लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 2024 में जो पहला संडे आ रहा है, मैक्सिमम लीडर्स को पता है कि 2024 का जो पहला संडे 2024 में जनवरी में हम मैक्सिमम इवेंट्स करने वाले, जहां पे लगभग लगभग 1,500 से 2,000 लीडर्स ट्रेनिंग्स लेने वाले। 6 बड़े ट्रेनिंग्स होने वाले, जिसमें 4 सुदर्शन प्रसाद सर के ट्रेनिंग्स है और 2 संदीप गजर सर के ट्रेनिंग्स है। लेकिन पहले ही संडे को हम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले जो 2024 के लिए हम सबके सपने जगा सकता है। अब पहले संडे को हम क्या करने वाले, इंडिया के टोटल 20 बड़े सिटी के अंदर हम टॉप लीडर्स के माध्यम से गेट टुगेदर्स करने वाले। यानी हर लीडर अपने स्टेट के अंदर, अपने सिटी के अंदर, जो पहला संडे आने वाला है 2024 का फर्स्ट संडे 7 जनवरी को आने वाला है, और ये तारीख को टॉप लीडर्स को अपने अपने शेयर के अंदर 100 लीडर्स का गेट टुगेदर करना है। यानी आपको अपने टोटल टीम को सेलेक्ट करना है कि आपने कितने लोगों को अल्टीमा का फॉर्म दिया, आपने कितने लोगों को रेड स्प्लिट दिए, आपने कितने लोगों को ग्रीन स्प्लिट दिए, आपने कितने लोगों के स्वैपिंग्स करवाए,
मैक्सिमम लोगों को आपको उस गेट टुगेदर में बुलाना है, क्योंकि ये सारे लोग आपका 2024 में साथ देने वाले हैं, क्योंकि ये इनके सबके जेब में पैसा जाने वाला है। जब आप काम करेंगे कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनी ग्रो करेगी पुराने सारे लोग पैसा कमाएंगे, तो हर कोई आपका साथ देने वाला है। तो 2024 का 7 जनवरी जो पहला संडे आने वाला है, 2000 लोग पूरे इंडिया में उस दिन अलग अलग शहर में एक गेट टुगेदर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, रूबी, एमराल्ड, डायमंड एंड एबो हैंड रेस कर सकते हैं, अपने नाम के आगे अपना रैंक लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन लीडर कौन से सिटी के अंदर 7 जनवरी को 100 लीडर्स को लेके अपना गेट टुगेदर करेगा। गेट टुगेदर का एजेंडा क्या होगा? ओनली एंड ओनली रिजोल्यूशन, यानी टॉप लीडर है वो अपनी टीम को इन्वाइट करेंगे। सुबह का मॉर्निंग का हाई टी होगा, उसके बाद दोपहर का लंच होगा, शाम का हाई टी होगा, उसके बाद मीटिंग फिनिश होगी। पूरे दिन भर में आप क्या करेंगे? जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर एलेक्स सर की तरफ से हमें गुड न्यूज मिल सकती है, स्मार्ट पॉइंट का स्टेकिंग लॉन्च हो सकता है, उसके अपडेट्स हमारे पास हो सकते हैं। 2024 हमारा सबका कैसा जाने वाला है, 2024 में क्या क्या हमारे गोल सेटिंग्स हो सकते हैं, कौन से रैंक्स हमारे क्वालिफाई हो सकते हैं, कौन से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, ये सारा का सारा रिजोल्यूशन लेके आपको पूरा दिन का एक सेशन करना है। आप टॉप लीडर से स्टार्ट कर सकते हैं, टॉप रैंक से लेके जड़ के रैंक तक सारे लीडर्स को आप स्टेज पे बुला के उनको पूछ सकते हैं कि आपका 2024 का रिजोल्यूशन क्या है। जब हर लीडर माइक लेके स्टेज पे बोलेगा 2024 में मेरा रिजोल्यूशन है, और बाकी सारे लीडर्स उनको सुनेंगे, तो एक को सुन के 100 के सपने जाग जाएंगे। और जब 50 आके स्टेज पे बोलेंगे तो बाकी के 50 के सपने जाग जाएंगे। यानी ऑटोमेटिकली 2024 के शुरुआत में हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी दोबारा एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि अब हमें एक्टिव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंटिन्यू 2024 में जनवरी के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी की तरफ से लॉन्च होने वाले। सबसे पहले हमें सरप्राइज मिलने वाला है स्मार्ट कॉइन को लेके, दूसरा सरप्राइज मिलने वाला है क्रिप्टो मास्टर कार्ड को लेके, तीसरा सरप्राइज मिलने वाला है कैशबैक प्रोग्राम को लेके, चौथा सरप्राइज मिलने वाला है क्राउड फंडिंग को लेके। यानी 4 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले 2024 में। जब ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो $1 बिलियन का टर्नओवर आने के चांसेस है। और अगले 2-2.5 साल मरा से मरा क्रिप्टो भी आपको पैसा बना के दे सकता है। अगले 2-2.5 साल मरा से मरा नेटवर्कर भी इस बाजार में पैसा कमा सकता है। ये इस बाजार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। यानी आप अगर इस बाजार में जिंदा है अगले 2.5 साल, तो आपने पैसा बनाना ही बनाना है, क्योंकि हमेशा बुल मार्केट आपको पैसा कमा के देता है, बियर मार्केट आपका पैसा लेके जाता है। हमने पिछले साल 2020-21 का बुल मार्केट देखा, 2022-23 का बियर मार्केट देखा, 2021-22 में हमने पैसा देखा, 2022-23 में पैसा जाते हुए देखा। तो आप दोबारा 2024-25-26 के अंदर पैसे को आप आते हुए देखेंगे। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मॉल के या एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पे स्टेयरकेस होते हैं, राइट? तो उस स्टेयरकेस के ऊपर जब आप खड़े रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली चढ़ते हैं। तो उस तरह से बुल मार्केट होता है, यानी आप मार्केट में खड़े, मार्केट आपको ऑटोमेटिकली आगे लेके जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मार्केट का। जब आप बियर मार्केट में होते तो मार्केट ऊपर से नीचे लेके जाता है, जब आप बुल मार्केट में होते तो मार्केट आपको नीचे से ऊपर लेके जाता है। यानी अगले 2-2.5 साल आप जो पैसा बनाएंगे उसमें आपका खुद का कोई भी इंडिपेंडेंटली कोई स्किल नहीं होगा, कोई बड़ी लीडरशिप नहीं होगी, वो तुक्का लगेगा आपको और पैसा बनेगा। यानी 2021 और 22 के अंदर 550 डायमंड बने थे, उसमें से 500 डायमंड तुक्के से बने थे। उनके पास कोई क्वालिटी नहीं थी, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। लेकिन जिनके पास लीडरशिप है वो बियर मार्केट में भी खड़े, और आप बुल मार्केट में भी आपको हीरो बनते हुए दिखाई देंगे। यानी आप इस मार्केट के अंदर हाउ एनी कंडीशन पैसा बना सकते। पूरी की पूरी कम्युनिटी 2024 में आपका साथ देगी। हर कोई आपके लिए तालियां बजाएगा, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने वाला है। स्मार्ट पॉइंट भी आपको पैसा बना के देगा, अल्टीमा भी आपको पैसा बना के देगा, और जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी आपको पैसा बना के देंगे। तो 7 जनवरी फर्स्ट संडे 2024 पूरे इंडिया के अंदर 2000 से ज्यादा लीडर्स गेट टुगेदर्स करेंगे अलग अलग सिटी के अंदर। सारे डायमंड्स की जिम्मेदारी है अगले 2 दिन के अंदर अपने टीम के साथ डिस्कशन करना, और उनके टीम के अंदर वो कौन से सिटी के अंदर कहाँ का गेट टुगेदर्स करने वाले हैं। रूबी और एमराल्ड्स को आपको टारगेट देना है, उस सिटी के अंदर आपको हॉल बुक करना है। आपके कोई भी टॉप अपलाइंस वहां पे नहीं होने वाले, या कोई भी ट्रेनर्स वहां पे नहीं होने वाले, क्योंकि हमारा 2024 का 7 जनवरी का जो पहला सबसे बड़ा इवेंट है इंडिया का, वो पटना के अंदर है। सुदर्शन प्रसाद सर वहां पे है, लगभग 250 से ज्यादा लीडर्स उस मीटिंग में होंगे। उसके अलावा पूरे इंडिया में जितने भी मीटिंग्स होंगे, लोकल लेवल पे हर लीडर को अपने टीम के साथ एक गेट टुगेदर करना है, और सिर्फ एक रिजोल्यूशन के ऊपर बात करनी है कि हर लीडर का क्या सपना है, अलेक्स सर की तरफ से क्या एजेंडा आने वाला है। ऑलरेडी एजेंडा हमारे सबके पास है, कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले। अलेक्स सर क्यों वेटिंग कर रहे हैं? क्योंकि आप बिटकॉइन की हालिविंग आने वाली है,
अल्टीमा की पहली हल्विंग आने वाली है। सोचो, बिटकॉइन के अगले हल्विंग तक अल्टीमा की 4 हल्विंग होने वाली है। अगले 4 हल्विंग के बाद जब बिटकॉइन की अगली हल्विंग आएगी 2028 में, 2029 और 30 के अंदर एक बिटकॉइन लगभग लगभग 10 करोड़ के ऊपर आपको मिलेगा। यानी आज एक बिटकॉइन आपको 30-35 लाख रुपए का मिल रहा है, वही बिटकॉइन अगले 5 साल में आपको 10 करोड़ तक मिल सकता है। ये उसके प्रिडिक्शन है मार्केट के। क्या आप 10 करोड़ में एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लेकिन आज आप 40 लाख रुपए तक एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आज आप 40 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हैं। यानी जो चांस आज आपके पास है, वो चांस आपका दिन पे दिन आगे जाने वाला है। जैसे कि आप चांद को छूना तो चाहते हैं, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं है, वो वाली कहानी बन जाएगी आपकी। बिटकॉइन के साथ भी बन सकती है और अल्टीमा के साथ भी बन सकती है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आपको अगले ये 6 दिन बचे आपके पास और अगले 7 दिन बचे, यानी लगभग लगभग 10 से 11 दिन है आपके पास। अगले 11 दिन के अंदर आपको अपनी पूरी टीम को जगाना है। अपने सिटी का, अपने स्टेट के कैपिटल सिटी का, या जिस सिटी के अंदर बड़ा टीम है उस सिटी का आपको प्लान बनाना है और आपको आपकी टीम के साथ एक गेट टुगेदर करना है। अब वो गेट टुगेदर कैसा होगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, वो सारा का सारा डिटेल आपके टॉप अपलाइन के पास है। जो भी आपके टीम के डायमंड है, वो उनको आपको कांटेक्ट करना है, वो आपको सब कुछ बता देंगे। उनको सारा का सारा डिटेल पता है किस तरह की उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है। तो कल आप जब अपने टॉप अपलाइन से बात करेंगे, वो आपको डिटेल में बताएंगे। बस आपका काम है आपके सिटी के अंदर हॉल बुक करना, कंफर्मेशन देना कि आपके टीम के अंदर कितने लीडर्स उस मीटिंग को अटेंड करने वाले। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लीडर्स को इन्वाइट करना चाहूंगा। अगर पॉसिबल है तो आप अपने वीडियोज ऑन कर सकते हैं, एक जगह पे बैठे हैं। मैंने रीनेम का परमिशन दिया है। कुछ लीडर्स ने अपने नाम सही नहीं लिखे हैं, तो शायद वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं बिहार से, अभिमन्यु कुमार से। अभिमन्यु जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट आपके पास हो रहा है और लगभग लगभग 250 से ज्यादा लीडर्स उस मीटिंग में बैठने वाले हैं। आपकी पूरी टीम, आशीष वानखेड़े सर की पूरी टीम और बाकी सारे ग्रुप्स जो वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, यानी बिहार के आसपास में, उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने टॉप अपलाइन को कनेक्ट करना है, उनको रिपोर्टिंग करनी है उस मीटिंग के पहले कि मैं इतने लीडर्स के साथ वहां पे पहुंच रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट वहां पे जाएंगे, हॉल के अंदर आपको बैठने को जगह नहीं मिलेगी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आप बोलोगे मैं इतने दूर से आया हूँ, तो वो आपकी गलती होगी। इसलिए आपको हमेशा कोई भी इवेंट के पहले कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टॉप अपलाइन के साथ। सो अभी कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये पहला इवेंट हो रहा है आपके लिए, आपके टीम के लिए। और ये इवेंट आपके टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपका इवेंट हो रहा है जहां से मार्केट के अंदर तूफान ही तूफान आने वाला है। मास्टर कार्ड आने वाला है, कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, क्राउड फंडिंग लॉन्च होने वाला है, और साथ ही साथ स्मार्ट कॉइन का स्टेकिंग लॉन्च होने वाला है। सो आपकी क्या तैयारी बन रही है, क्या प्लानिंग की अभी अपनी? थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप बिहार को सबसे पहला 2024 में इतना बड़ा सौगात दिए हैं कि हमारे लिए डिफाई की पहली जो मीटिंग होने वाली है हमारे पटना में, जिसको कि पूरी तैयारी के साथ, और इस पूरी मीटिंग को हमारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे मिस्टर तौसीफ आलम सर, पूरी इनिशिएटिव लिए हैं। और मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अपना अपना काउंटिंग भी किया है, तो समथिंग समथिंग 250 से प्लस लोग हमारे वहाँ पे बैठेंगे 2024 में। पूरा का पूरा इनिशिएटिव हमारे तौसीफ सर लिए हैं, अप्रिशिएट करने लायक हैं, क्योंकि हर बार हर तरह की बार जितनी बार भी हमारी मीटिंग्स हुई, तो तौसीफ सर हमारा पूरा लेते हैं इनिशिएटिव वहाँ का, पूरी की पूरी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। तारीफे काबिल है, जितना तारीफ करे उतना कम है हमारे टीम में। और मुझे गर्व है कि ऐसी ऐसी लीडरशिप मुझे मिला है, ऐसा टीम मुझे मिला है कि हर इनिशिएटिव लेने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। और मैं भी जितना एफर्ट लगाने का मैं भी लगा रहा हूँ। और साथ ही साथ जहां जहाँ की भी टीमें हैं, सभी लोग को इन्विटेशन चला गया है, सब लोग अपनी अपनी काउंटिंग रेडी कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पटना में लोग बैठने वाले हैं हमारे। हमारे एमपी से भी लगभग 50 लोग से प्लस लोग आएंगे, कोलकाता से भी आएंगे, पटना, आरा, हर जगह के लोग वहाँ बैठने वाले हैं। लगभग लगभग 250 से प्लस तो हमारे खुद की पर्सनल टीम की हो जाएगी, 300 से प्लस एक्सलेंट। बाकी के जितने लोग आने वाले हैं। पता नहीं कितने लोग आएंगे, मुझे तो लगता है 300 भी कम पड़ेंगे, तो क्योंकि ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 300 से प्लस तो तो हमारे सबसे ही लोग पहले बैठ तो मुझे जाएंगे। ये बताइए कि अगर तौसीफ भाई यहाँ पे है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हॉल की कैपेसिटी कितनी है? आप अगर 250 लोगों की प्लानिंग कर रहे हैं तो बाकी बहुत सारे टीम्स है वहां पे पहुंचने वाली है, तो गड़बड़ ना हो जाए वहां पे। तो हमें क्वालिटी लोगों के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोगों का फेल होने का एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं, और क्वांटिटी के यस अंदर सर। आपको कभी भी क्वालिटी मिलती नहीं है। आप क्वालिटी पे काम करोगे, ऑटोमेटिक आपको क्वांटिटी मिलेगी। तो हम जी। सबको क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करना है, क्वालिटी के ऊपर काम करना है।
तो लगभग आप 200 लोगों को लॉक कर लो, 200 से 250 जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितने कम लोगों को लेके इवेंट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को सही तरीके से सर्विस दे पाओगे। जी सर जी, ऑलरेडी मतलब तौसीफ सर एक ऐसा सिस्टम बना करके रखे हैं अपने मीटिंग जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सीरियस पर्सन ही वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि सिस्टम इतना कदम मतलब बेहतरीन बनाते हैं वो ना, कि वहाँ पे भीड़ लग ही नहीं सकती। सिलेक्टेड लोग ही वहाँ पे पहुंचेंगे, जितने लोगों को आना ओके, होगा ग्रेट। उतना ही पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि अचानक कोई आया और भीड़ में घुस गए, ऐसा सिस्टम ही नहीं होता। तौसीफ सर का मैं ये चीज हमेशा देखता हूँ, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हर एक व्यक्ति के पास वो टिकट्स होता है एंट्री लेने का, जिसकी वजह से हमारी काउंटिंग भी फुलफिल हो जाती है, होटल्स में भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है और हॉल में भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ये चीज उनके अंदर मैंने देखा हर बार, और हर बार वो बेटर तरीके से करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हर बार जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो हर बार वो उनकी शेड्यूल बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए तो ग्रेट सर। मैं। सो मैं तौसीफ भाई को इनवाइट करना चाहूंगा। तौसीफ भाई, हॉल की कैपेसिटी कितनी है? और सारे लीडर्स मिला के वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने वाले हैं, अलग अलग स्टेट से भी लीडर्स आने वाले हैं, तो हो सकता है 75 और अलग अलग टीम के लीडर्स वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो आप 200 लोगों का प्लान करो, ताकि उसमें आपका शॉर्टिंग होगा क्वालिटी लोगों का, तब बाकी 75 लोग दूसरे टीम से आएंगे, तो लगभग 250 लोगों तक हम वहां पे लेके जा सकते हैं। 300 से ज्यादा क्राउड हो जाएगा, मीटिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हम लोगों को सर्विस नहीं दे पाएंगे प्रॉपर, लोगों के पास कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एक बार हमने 2022 में ओडिशा में मीटिंग की थी, संदीप गजर सर को लेके मैं वहां पे पहुंचा, 350 लोग हॉल में बैठे थे, और जब संदीप गजर सर स्टेज पे गए तो उन्होंने पूछा कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया है, तो लगभग लगभग 30-40 लोगों का हैंड रेज हो गया। तो कितने लोग यहाँ पे एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो लगभग लगभग 30-40% लोगों का हैंड रेज हुआ। तो संदीप सर को समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी के लोग कौन है, तो कई सारे लोगों को जब पूछा तो उन्होंने बोला कि हम पहली बार प्लान देखने आए, तो सीधा लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बिठा दिया लाके। अब संदीप गजर सर की ट्रेनिंग है, आपको पता है, आपने बैनर बनाए, प्रमोशन किया है, और वहां पे 350 में से 250 लोग नए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? सिर्फ और सिर्फ वो लोग 5 स्टार होटल का खाना खाने आए थे, राइट? तो ये गलती हमें नहीं करनी है। बार बार नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियां होती है कि हम हमेशा कोई भी इवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि हमें लगता है कि लोग इवेंट को देखेंगे और जुड़ना शुरू करेंगे। ये कभी होता नहीं है। पहले आपको उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, आपको पहले देखना होता है कि आपके टीम के अंदर कौन एक्टिव पार्टनर्स है। आप तभी सक्सेस हो पाएंगे कि आप जब तक अपने टीम के अंदर जो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, वही लोग आपके टीम का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, यानी जो लोग जिनकी भूख है। तो ऐसे ही लोगों को हमें हमेशा टारगेट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि क्वालिटी लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे आ सकते हैं, 200 लोगों का आप लॉकिंग कर लो अपने टीम के लिए, बाकी 75 लीडर्स दूसरे टीम से आएंगे, ताकि 250 तक हम उस मीटिंग को लेके जा सकते हैं। विकास जी है, पाठक सर है, आपके दो टॉप अपलाइंस है, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन रखना है। वहां पे जो भी चीजें आपको आगे रिक्वायरमेंट होगी, पाठक सर और विकास जी आपकी मदद करेंगे, तो उनके थ्रू आपको आगे के प्लानिंग्स करने हैं। सो बहुत बहुत बधाई तौसीफ भाई, बहुत बहुत बधाई अभिनव जी, आपको अभिमन्यु जी। सो पाठक सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि Sir, आप हम। I want to say something. यस सर, प्लीज कंटिन्यू। All right, everyone, good evening. This is Tausif Alam here. Super excited all the time. और पटना से हूँ, और मैं आज यस सर के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला बात करने का, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, कुछ बातें, इस वक्त भी मैं आरा शहर में हूँ, और पटना से 60 किलोमीटर दूर इस वक्त हमारे तमाम लीडर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, and they all planning for the day event. They all guys excited. True leadership डेवलप हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज तक मैंने 10 सालों से इवेंट्स अलग अलग ब्रिक वर्ल्ड वाइड के अंदर को होस्ट में था पटना से, तो हजारों लोग इवेंट्स मैंने किए हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहा है, और उसी पैटर्न को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। जैसा कि जिस हॉल को ऑक्युपाइड की गई है, उसकी कैपेसिटी अगर बहुत ही नेचुरल और हेल्दी रहना के लिए सिर्फ 200 लोग की एंट्री, 200 के पैक से एमजी, हमने 200 का एमजी दिया है, और 200 से ऊपर मैं 10-20 ज्यादा जा सकता हूं। उसके ऊपर जाने का मतलब है क्राउड सही नहीं रहेगा, फिर मजा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। तो 200 से लेकर 220 तक हम जा सकते हैं राउंड टेबल पे, वरना मुझे थिएटर स्टाइल में जाना पड़ेगा, और थिएटर में आने के बाद फिर एक अलग मोड हो जाता है। सो 200 हम इसको एमजी मान के चले, और
सबसे बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो रही है कि 100 से ज्यादा लोग मेरी टीम से, ओके और मेरे ऊपर आधा दर्जन अपलाइन है, और ये सारे के अपलाइन की अगर सब आ गए तो ये सेशन को दो दो पार्ट करना पड़ेगा, 2 स्लॉट लेना पड़ेगा, मिनिमम 2 सेशन। सो वी हैव टू फिल्टर के मुझे किसको जज करना है, किसको बुलाना है। ये तो मैं पहले से स्ट्रिक्ट कर चुका हूं, विदाउट पासेस एंट्री नहीं होगा। वहां पर एक लंच कूपन होगा, डोर कॉपी होगी और अटेंडेंट कॉपी होगी। अटेंडेंट कॉपी से एक्सलेंट। गार्ड वहां पर सिक्योरिटी चेक करेगा, सिक्योरिटी चेक करेगा, डोर कॉपी क्लिक करेगा और एंट्री होगा। एंट्री करने के बाद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, शायद इंटरनेट का इशू होगा। तोशी भाई को फिर से अनम्यूट करो। ओके, इंटरनेट इशू है थैंक यू वेरी मच, तो थैंक दोबारा। यू वेरी मच, थैंक ओके यू वेरी कंटिन्यू। मच, आई एम बैक। सो ऑन टिकट पासेस के बिना पर ही एंट्री होगी, और पास नहीं है तो एंट्री अलाउड नहीं होगी। और ये सारे के सारे पासेस 31 तारीख से पहले ऑलरेडी लीडर्स के नाम पर बुक हो चुकी होगी। उसके अलावा एक भी पास आपको अलॉट नहीं हो पाएगा, बिकॉज कैपेसिटी की लिमिट। डोर कॉपी होगी, डोर कॉपी से आप एंटर करेंगे, वहां पर सिक्योरिटी चेक होगा, और उसके बाद लंच के जगह पर कोई गैदरिंग नहीं होगी। उसको ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है, लंच कूपन के साथ ही आपको प्लेट मिलेगा, और उसके बाद आप लंच करेंगे, उसके बाद सेशन भाग। तो 200 की मेरी एमजी है, उसके ऊपर हम 20 ऊपर जा सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, तो दैट्स अभी ऑल हम क्या अबाउट। कर सकते हैं तोशी भाई? सुदर्शन सर सर का या तो suggestion है। ये मुझे स्लॉट को डबल करना पड़ेगा, अगर ये नंबर्स 300 साढ़े नो, तीन सौ जाता मैं है तो आपको ये बता नंबर्स मुझे दूंगा, डबल। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सुदर्शन या सर का सेशन है, ये एक ब्लॉकचेन सेशन है, राइट? तो दैट्स ट्रू। इसमें ग्राउंड टेबल पे बैठ के कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सुदर्शन सर को सिर्फ हमें सुनने की जरूरत है, हमें कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट के विजन को समझने की जरूरत है कि इस प्लेटफॉर्म से हम करेक्ट, क्या करें, कितना बड़ा हमारा फ्यूचर बन करेक्ट, सकता है। तो हम क्या दैट्स ट्रू। करेंगे, 2 स्लॉट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि विंटर का सीजन है, राइट? सुबह लोग आएंगे, शाम को चले जाएंगे। तो हम वहां पे राउंड टेबल हटाएंगे, और 250 से 250 अगर चेयर अरेंजमेंट वहां पे हो सकती है तो हम एक ही सेशन करेंगे। सुबह 11 बजे सेशन स्टार्ट करेंगे, शाम को 4:30-5 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सुदर्शन सर का 3-3.5 घंटे का सेशन है। बाकी कुछ टॉप लीडर्स को इन्वाइट करके उनके शेयरिंग्स करवाएंगे, ताकि लीडर्स को मैसेज मिलेगा, टीम को मैसेज मिलेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप वहां पे चेयर्स का अरेंजमेंट कर दो थिएटर स्टाइल में। 250 से 350 का अगर श्योर, पॉसिबिलिटीज है तो उसके ऊपर हम प्लान करेंगे। आपने क्या करना है, आपके टॉप अपलाइन के साथ पाठक सर तक 200 लोगों का लॉकिंग करना है। पहले तो 350 लोग वहां पे बैठ सकते हैं, आप चेक कर लो, क्योंकि अगर 350 लोगों श्योर। की पॉसिबिलिटीज है, हॉल की हो सकता है, पॉसिबल है थिएटर स्टाइल में। 350 की नहीं, लेकिन 250 श्योर है। ओके, तो 250 की है तो उसमें क्या करना है, 175 पार्टनर्स पाठक सर आपको लॉक करना है, आपके पूरे टीम के लिए, राइट? उसमें तौसीफ भाई की टीम आ गई, बाकी सारी टीम्स आ गई, तो उससे क्या हो जाएगा, क्वालिटी लोग सेलेक्ट हो जाए। सबसे पहले हमेशा क्या होता है कि हम एक पहला इवेंट करते हैं ना, तो और एक्साइटमेंट में होते हैं, हम मैक्सिमम लोगों को बुला के दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो इवेंट हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं होता। अगर हम क्वालिटी लोगों को बुलाएंगे तो उसके रिजल्ट्स और ज्यादा मिलेंगे। पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने बहुत सारा सबक लिया है, पिछले 2 साल में हमने बहुत बड़ा सबक लिया है कि सिर्फ मॉब साइकोलॉजी में इवेंट्स करने से बिजनेस बढ़ता नहीं है, राइट? क्वालिटी लोग आते नहीं। तो हम लीडर्स का सिलेक्शन करेंगे, टीम का सिलेक्शन करेंगे, उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। चाहे तो 15-15 दिन के बाद 2 बैचेस हम कर सकते हैं। सुदर्शन सर 7 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि जनवरी के एंडिंग में और एक सेशन हम प्लान कर सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट सेशन का बाद में प्लान करेंगे। 250 लीडर्स को आप लॉक कर दो, और 250 लीडर के अंदर 175 लीडर्स पाठक सर के टीम के होंगे, बाकी सारे टीम के मिला के हम लगभग लगभग 70 तक लीडर्स बिठा देंगे, 50 से 70 के बीच में सारी टीम से बात करके। तो बहुत बहुत बधाई सारी टीम को। पाठक सर, अब 7 जनवरी को पूरे इंडिया के अंदर 20 सेशन होने वाले, छोटे बड़े टीम्स के मिला के 50 लीडर से लेकर 100, 150, 200 लीडर्स तक, यानी हर लीडर अपने अपने सिटी के अंदर अपना अपना अलग सेशन करने वाला है। वहां पे कोई भी अपलायंस नहीं होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन पटना का इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पटना के अंदर आपके पास एक मजबूत टीम है, तो अगर आप पटना नहीं जाते तो पटना के अलावा उस सेम डे पे आपके पास और कौन सी टीम है जहां पे जाके आप 50 से 100 लोगों का और एक इवेंट कर सकते हैं। लेकिन उस इवेंट को आपको लीड करना, आपके कोई अपलायंस वहां पे नहीं होंगे, कोई ट्रेनर्स वहां पे नहीं होंगे। सुदर्शन सर का एक ही इवेंट है जहां पे एक बड़ा इवेंट होने वाला है, उसके बाद
के बाकी सारे लीडर्स अपने अपने हेड पे इवेंट्स करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल इकबाल सर से मेरी बात हो गई, छत्तीसगढ़ के अंदर वो अपने टीम के साथ अपना गेट टुगेदर करेंगे, क्योंकि रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट है। यानी हम अपने टीम को बुलाएंगे, पूरा दिन उनके साथ डिस्कशन करेंगे, दोपहर का लंच करेंगे और सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि 2024 में हम क्या क्या करने वाले, किसका क्या रिजोल्यूशन है, राइट। जैसे हम अपने पर्सनल लाइफ का रिजोल्यूशन करते हैं, वैसे हम अपने बिजनेस का रिजोल्यूशन करेंगे कि 2024 में हमें कहां से कहां पहुंचना है। तो ये हर लीडर को अपने टीम को लीड करना है अपने सिटी के अंदर। यानी एक स्टेट के अंदर 2 से 3 इवेंट्स हो सकते हैं। अब दूसरा बड़ा इवेंट का प्लानिंग हो चुका है जीरकपुर के अंदर। जीरकपुर के अंदर पूरा हरियाणा का टीम आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का टीम आ रहा है, पंजाब का टीम आ रहा है। वहां पे अश्विनी सर, विनोद बजाज सर, सतीश कुमार सर और सुखदेव सर, ये 4 हरियाणा और पंजाब के लीडर्स मिलके एक बड़ा इवेंट करेंगे, जहां पे हो सकता है 200 से 250 लीडर्स होंगे। वहां पे एक बड़ा गेट टुगेदर होगा। वो वहां पे क्यूआईए का सेशन करेंगे, टेक्निकल सेशन करेंगे, नए अपडेट्स के बारे में डिटेल देंगे और 2024 की प्लानिंग करेंगे। दूसरा एक बड़ा इवेंट होने वाला है दिल्ली एनसीआर के अंदर। सो दिल्ली एनसीआर के इवेंट को कौन लीड करने वाले? त्यागी सर और पूरी टीम लीड करने वाली। यानी वहां पे भी 200 लीडर्स लगभग लगभग हो सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा इवेंट कहां पे होने वाला है? राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान के अंदर कहां पे होगा? जयपुर में होगा। उसको कौन लीड करेंगे? रामनिवास जी लीड करेंगे। यानी रामनिवास जी और बाकी सारे ग्रुप्स मिला के जयपुर के अंदर पूरे राजस्थान की टीम को लीड करेंगे। वहां पे एक बड़ा इवेंट होगा। तो इस तरह से हम पूरे इंडिया के अंदर स्टेट वाइज और सिटी वाइज प्लान करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र के अंदर या साउथ के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर प्लानिंग करते हैं, तो सारे जो टॉप लीडर्स है, आशीष वानखेड़े सर है, अली पटेल सर है, डॉक्टर सुनील पाटिल सर है, तोमर सर है, ये सारे के सारे लीडर्स अपने टीम के मल्टीपल इवेंट्स का प्लान करें। यानी इनके टीम के अंदर लगभग लगभग हो सकता है टोटल 10 इवेंट होंगे, अलग अलग सिटी वाइज, अलग अलग लीडर्स वाइज। अब ये डायमंड लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर से बात करना, कौन लीडर जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या होता है, जब भी कोई इवेंट आता है तो इवेंट हमेशा डिपेंड करता है टॉप अपलाइन के ऊपर। अगर वहां पे टॉप अपलाइन है तो हमारा इवेंट सक्सेस होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस बार जब 20 इवेंट एक ही दिन पे होंगे, 7 जनवरी 2024 संडे, जनवरी का 2024 का पहला संडे है 7 जनवरी, और सेम डेट पे 20 इवेंट्स पूरे इंडिया में होंगे। यानी 100 से ज्यादा लीडर्स एक मीटिंग में बैठेंगे, तो लगभग लगभग 7 जनवरी को 2000 से ज्यादा लोग गेट टुगेदर करेंगे। और ये 2000 लोग रेडी हो जाएंगे 2024 को झेलने के लिए, 2024 के अंदर आगे बढ़ने के लिए। यानी हम 2000 जनवरी 2024 कई सारे प्रोजेक्ट के साथ अलेक्स सर आगे बढ़ने वाले। हम सबको पता है कि अलेक्स सर जैसे ही अल्टीमा की फरवरी में हलविंग होगी, उसके बाद मार्केट के अंदर तूफान लाने वाले। लेकिन तूफान के पहले हम सबको क्या करना पड़ेगा? रेडी होना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप की मैच आने वाली है, आईपीएल की मैच आने वाली है, तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आपको आईपीएल खेलना है, या आपको कोई भी टूर्नामेंट खेलना है, या आपको ओलंपिक गेम्स खेलने, तो आप 24 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। यानी आप रेडी रहते उस गेम को अचीव करने के लिए, उस गेम के अंदर जीतने के लिए। तो ये महीना खत्म होते होते और अगले महीने के पहले एक हफ्ते के अंदर हम सब लोगों को अपने टीम को रेडी करना है गेट टुगेदर के साथ 2024 के अंदर एक बड़े सक्सेस के लिए। तो ये तब पॉसिबल है जब हम उसकी तैयारी पहले से करेंगे। यानी हमारे सबके पास लगभग लगभग 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिन के अंदर आपको पूरे टीम के साथ बात करनी है, अपने सिटी के अंदर हॉल बुक करना है। संडे का दिन है, 7 जनवरी है, गेट टुगेदर है, रिजोल्यूशन पास करना है पूरे टीम के साथ। आपको चेक करना है आपकी टीम के अंदर कितने एक्टिव पार्टनर्स है और कौन लीडर कौन सी सिटी में अपने इवेंट्स करना चाहता है, वो सारे लीडर्स अपने हैंडल्स कर सकते हैं। तो पाठक सर, आपका क्या व्यू रहेगा? आप पटना में फोकस करेंगे या पटना के अलावा कोई और सिटी के अंदर फोकस करेंगे सेम डे पे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे तो मेरा और विकास जी का दोनों का फ्लाइट रिजर्वेशन हो चुका है पटना के लिए, लेकिन ये पहला इवेंट है आपकी, चूंकि ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे आज दिया है, तो मैं प्रेफर करूंगा, विकास जी वहां पे ऑलरेडी जा रहे हैं और अभिमन्यु जी हैं, तौसीफ जी हैं, a lot of leaders are there, they are able and sufficient to manage each and everything। तो मुझे पटना को लेकर के इतना मात्र भी कहीं पे शंका नहीं है, क्योंकि लीडरशिप बहुत क्वालिटी लीडरशिप है वहां पे। एक्सेलेंट। मैं चाहूंगा कि मैं अपने आप को फोकस करूं दिल्ली के टीम पे, और दिल्ली में राजन झा जी हैं, एस.एन. प्रसाद जी की टीम है, और बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ मैं चाहूंगा गेट टुगेदर करना। यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हमारे एमरल्ड थे, उनकी पूरी टीम है जिसको हमें फिर से सिस्टम में लाना है। तो इन सारी चीजों को मैं चाहूंगा कि शेयर करके वो जो पुरानी कम्युनिटी है उनको पूरा रीस्टोर करें, सिस्टम में रीज्वाइन करा पाए। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली में फोकस करूं और एक अच्छा इवेंट करूं 7 तारीख को, अगर आपकी परमिशन हो तो। दिल्ली के अंदर अगर आप एक अलग सा इवेंट कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि त्यागी सर के टीम का एक इवेंट होने वाला है, आपका एक इवेंट हो सकता है, राइट।
या फिर त्यागी सर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर त्यागी सर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे उन्नाव में इवेंट करते हैं, तो हो सकता है वहां पे 200 लीडर्स को आप इन्वाइट करेंगे और वहां पे एक बड़ा इवेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो लीडर। हाँ जी, बेटर होगा सर हम दोनों मिलके कर ले। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर का हम एक इवेंट करेंगे, हरियाणा पंजाब और हिमाचल के लिए हम पंचकुला में एक इवेंट करेंगे या जीरकपुर में इवेंट करेंगे, राइट। वैसे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, साउथ के अंदर, जिस जिस बेल्ट के अंदर जो बड़ी टीम है, जो लीडर सक्षम है अपने टीम के साथ गेट टुगेदर करने के लिए, इससे सबसे बड़ा मैसेज क्या हो जाएगा, जब एक दिन में 20 इवेंट्स हम इंडिया में करेंगे तो हमारे सारे लीडर्स, उनको एक मैसेज जाएगा कि आप मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, मैं अपने टीम को लीड कर सकता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब तक अपलाइन कोई इवेंट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम इवेंट का इंतजार करते हैं। यानी अब हम सबको अपने आप को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है 2024, आपको पता ही नहीं कि आप डायमंड बनने वाले, आपको पता ही नहीं कि आपकी टीम में कब डायमंड्स निकलने वाले, आपको पता ही नहीं आप डायमंड से ब्लू डायमंड कब बनने वाले। यानी आप 2024 में जो भी रैंक्स लेने वाले वो तुक्के पे जाने वाले, यानी आपकी कोई मेहनत नहीं उसमें, वो आसानी से आप आगे बढ़ने वाले, जैसा 2022 में हुआ था। तो इस वक्त हम सब लोगों को सक्षम होना है, रेडी होना है। अगर आप डायमंड बन भी जाते हो तो डायमंड से ब्लू डायमंड बन भी जाते हो तो आपको उस टीम को टिकाना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, टीम तो बनती है लेकिन टीम को टिकाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम टूटेगी, आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम टूटेगी। यानी अल्टरनेट आपको टीम को लगातार ग्रो करने के लिए आपकी लीडरशिप क्वालिटी को ग्रो करना पड़ेगा, और लीडरशिप क्वालिटी को ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले लीड करना पड़ेगा। जब तक आप लीड नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये 20 लीडर्स हैं जो अपने अपने अलग अलग सिटी के अंदर अपने अपने टीम के साथ गेट टुगेदर्स करने वाले। वो गेट टुगेदर का एजेंडा क्या होगा, कल पूरा दिन आप अपने टॉप अपलाइन के साथ डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। जब वो आपसे बात करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से उस इवेंट को आपको ऑर्गेनाइज करना है। सो आप दिल्ली का प्लान कर सकते हैं, त्यागी सर के साथ मिलकर करेंगे तो बेहतरीन होगा, टीम को और मोटिवेशन मिलेगा। आपके टीम में पटना के अंदर सक्षम लीडर्स है, क्वालिटी लीडर्स है, राइट। तो वहां पे एक बड़ी मीटिंग ऑलरेडी हो रही है, तो सारे लीडर्स वहां पे जाएंगे तो एक टीम के ऊपर फोकस हो जाएगा, लेकिन उसी दिन आप एक दूसरे और टीम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपका किस तरह से शेड्यूल बनता है उसके ऊपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रामनिवास जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। राजस्थान को आपको लीड करना है, जयपुर के अंदर इवेंट करना है। पूरे राजस्थान से कितने लीडर्स वहां पे मीटिंग में आ सकते हैं, बाकी सारे टीम के मिला के आपके मिला के उसका प्लानिंग आपको करना है। 100, 150, 200 लीडर्स को आप इन्वाइट करेंगे और एक रिजोल्यूशन पास करेंगे 2024 का पूरे टीम के साथ। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को नमस्कार सर। हम जयपुर का प्लान कर रहे हैं 150 से 200 लोगों का। एक्सलेंट। और राजस्थान और आसपास का, चाहे एमपी में हो चाहे अहमदाबाद में हो, वो सब लोग वहीं पहुंचेंगे, जयपुर में ही। और यानी जो भी आप जब राजस्थान में ये 7 तारीख को मीटिंग करेंगे ना, उसमें कोई ट्रेनर आने वाले ना उसमें कोई अपलाइन आने वाले, यानी वो पूरी की पूरी मीटिंग आप लीड करने वाले। जी सर, जी सर। मेरे पास में बहुत पावरफुल लीडर है, जिनको नॉलेज भी बहुत पुराना है। काफी लीडर है जिनको, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 17 साल पुराना लीडर है, जिनको नॉलेज है बहुत सारा, चाहे प्रोडक्ट बेस से लेके, चाहे इस अल्टीमा बिजनेस से लेके 2 3 साल का। तो ये मैनेज हो जाएगा सर। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में ऐसी लीडरशिप स्किल है जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, चाहे इंदा जी या मुरली जी हो, या बहुत सारे लीडर है, हमारे आसाराम जी हैं, और हमारे सरपंच साहब जो 2004 से एआई का जो कर रहे हैं, पन्नाराम जी। तो उनको लेके ये आज भी मैं चर्चा कर रहा था। और इससे पहले भी सर, मेरा 1 तारीख को मुंबई में और 2 तारीख को बेंगलोर में कंटिन्यू सेशन रहने वाला है। तो और उसके बाद में एक कर्नाटका में और भी एक जगह इवेंट, 3 दिन में कंटिन्यू 3 अलग अलग सेशन करूंगा। ऊपर उसके बाद में यहाँ 7 तारीख को आने वाला हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ से सर एक अलग ही निकलने वाली है यहाँ से एक, ये समझ सकते हैं हम, अल्टीमा की एक लहर जो पूरे इंडिया में फैलने वाली है, वो अलग है। क्योंकि जो चीजें आ रही है, जो अपकमिंग है, जो जितने भी जो डेप्स हमारे आ रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो भी आने वाली, जो भी यूज करने वाले हैं हम, तो वो अवेलेबल, मतलब ये समझ सकते हैं कि अभी मैं जितने भी यहाँ पर ज्वाइन है पर्सन 354, इन सभी को बोलना चाहूंगा कि हमारे लिए जूम का 1 मिनट बेकार करना, ये ना 1 मिनट भी हम अगर जूम से डिसकनेक्ट रहते तो उसमें हो सकता है कि हमारे लिए क्या सुनना बाकी रह गया था, ये अपॉर्चुनिटी हम एडवांस में ले सकते हैं। क्योंकि इतना चेंजिंग, इतना फास्ट डेवलप होने वाला है ये सिस्टम,
और इतनी ज्यादा ग्रोथ देने वाला है कि जब तक हम कनेक्ट रहेंगे तो बहुत बड़ी अर्निंग कर पाएंगे। और बहुत जल्दी सर गुड न्यूज मिलने वाली है कि यहाँ से राजस्थान से 2 से 3 डायमंड अगले जनवरी और फरवरी के अंदर निकलने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सर। एक्सलेंट, बहुत बहुत बधाई। तो आप राजस्थान की तैयारी कर लो, जितना ज्यादा जी सर। प्रमोशन होगा, क्योंकि समय हमारे पास सबके पास सफिशिएंट है, 2 हफ्ते का समय है, राइट। सो मैक्सिमम लीडर्स को हम वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, और उसी बहाने क्या हो जाएगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ बातचीत होना शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और उसी के बीच में बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स एक्टिव हो जाएंगे। उनको पता चलेगा कि नीचे वाले लोग एक्टिव हो चुके हैं, तो मुझे अपने अकाउंट को एक्टिव रखना पड़ेगा, जिससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये अगले 10-12 दिन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सुखदेव सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। योगेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जीरकपुर, विनोद बजाज जी, अश्विनी सर, आप और सतीश कुमार सर। तो राइट 4 लीडर्स है, 3 स्टेट है, बाकी कई सारे जगह के लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। राइट सर। सर बहुत बढ़िया रहेगा जी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसमें जितने मैक्सिमम हमारे जो एक्टिव पार्टिसिपेंट आ जाएंगे। सर उसके लिए मेरा एक छोटा सा सुजेशन है कि एक मैंने अभी भी बैठे बैठे कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसे फोन पे भी अपनी बात हुई थी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो राइट। क्यों ना हम उन पॉइंट्स को जो है फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह बना के वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें। जितने भी इवेंट हो रहे हैं एक फॉर्मेट तैयार किया जाए, और जो भी वहां पे लीडिंग लीडर है उसको दिया जाए। वहां पे प्रिंट निकाल के जितने भी पर्सन वहां पे आएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और आधे घंटे का सेशन ये रखा जाए वहां पे। वो अपनी अपनी वहां पे खुद ही अपने हाथों से भरेंगे। जैसे मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं कि मैं 2000 ऊपर हेडिंग होगा 2024 का रेजोल्यूशन। तो मैं जूम मीटिंग कितनी अटेंड करूंगा पर डे, वहां पे वो सामने फिल इन दी ब्लैंक्स होगा। डेली वेरी गुड। प्लान में कितने शो करूंगा ये हो जाएगा। मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग पर मंथ कितनी होगी, मेरा 2024 में मेरा रैंक क्या होना चाहिए ये लिखा होगा। और मेरे पास अल्टीमा कितनी होनी चाहिए 2024 के एंड तक, कितने अल्टीमा में होल्ड करूंगा ये भी वहां पे फिलिंग दी ब्लैंक्स होगा कि मैं इतने अल्टीमा होल्ड करूंगा। मेरे पास स्प्लिट कितने होंगे, मेरे पास 2024 के एंड तक मैं कितने स्प्लिट अपने एक्टिवेट करके अपने वॉलेट में होल्ड करूंगा। मेरी 2024 में इनकम कितनी होगी वो होगा। और मैं एक पॉइंट मुझे अभी याद आया था, मैंने लास्ट पे ये लिखा है कि मैं पूरे साल में कितनी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। तो ये एक फॉर्मेट बना हो, उसमें फिलिंग भी ब्लैंक्स हो गए, मैं पूरे साल में डैश ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। तो वो बंदा खुद वहां पे फिल करेगा, अपने हाथों से फिल करेगा, और नीचे अपने साइन करके अपने ड्राइंग रूम में भी उसको रखेगा, और उसको बार बार वो पढ़ता रहेगा, उसको रिमाइंडर रहेगा। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेनर को ये करते हुए देखा है। जैसे उज्जवल पाटनी जी भी ये ट्रेनिंग में देते अपना वो वर्कबुक देते हैं, अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वर्कबुक दी थी। तो हम भी एक एक चाहे एक सिंगल पेपर में भी वो सारा फॉर्मेट बन जाए, तो आई थिंक ये बेटर रहेगा, बंदा अपने हाथों से खुद फिल करेगा। एक्सलेंट। तो ये जो वर्कबुक है, इसको आप कल कोर टीम के अंदर व्हाट्सएप पे डाल दो, राइट। और साथ में उसमें हम गोल सेटिंग पे डाल सकते हैं। राइट सर। 3 टाइप के गोल है अलग अलग, जो हमारे स्मॉल गोल है, मिडल गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है। तो इसमें भी हम अगले 1 साल के अंदर क्या क्या अचीव करने वाले, कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले, उसके बारे में भी रिजल्यूशन में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट राइट आगे बढ़ते हैं। उमेश शेंडे सर को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजो। उमेश शेंडे सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अमरावती सिटी से, हमारे जो सुपर मेटर मिस्टर आशीष सर, उनकी टीम से है। और सर ने कॉल किया था कि ऐसा ऐसा करना है। तो ये मुझे थोड़ा सा मीटिंग के पहले ही पता था। तो हमारा माइंडसेट जो है वो बन चुका है कि हम हमारे अमरावती सिटी में जो है कि 100 लोगों का जो है इवेंट करने वाले हैं। और उसके लिए जो पूरा माइंडसेट है और पूरी टीम जो है वो रेडी है। और जो मैनेजमेंट है, हम ऑलरेडी मैनेजमेंट टीम में होने के कारण और ऐसे बहुत सारे इवेंट हमने कर चुके हैं, जहां से पहले हमें कोई भी सपोर्ट नहीं था। और हमने खुद की भरोसे जो है अमरावती में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ है। लेकिन अभी तो पावरफुल ऐसा मार्गदर्शन है और जो हमें सपोर्ट मिलता है, तो उसके भरोसे हम और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हमको अभी अभी बोला है कि जो वर्कबुक है, तो वो भी सपोर्ट मिलेगा बहुत ज्यादा।
और सक्सेसफुल होगा, इतना इतना ही बोलता हूँ। और पूरी टीम जो है सपोर्टेड है, तो यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सलेंट। तो आप तोमर सर को, अली पटेल सर को या आशीष सर को रिपोर्टिंग करके आप प्लान बना लो कि 7 जनवरी को कौन से सिटी में आप इवेंट करने वाले, राइट, और टोटल कितने लीडर्स वहां पे इनवाइट होने वाले, तो ताकि पहले से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। और अपनी सारी टीम के अंदर जहां जहां अगर और कोई लीडर्स इवेंट्स कर सकते हैं, उनका अगर डिमांड है, तो वो भी सारी रिपोर्टिंग आप आशीष सर के पास दे दो, ताकि डिटेल में हमें पता चलेगा कि पूरे टीम के अंदर कितने इवेंट्स कौन से सिटी में हो सकते हैं, कितने लीडर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इकबाल खान सर को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी को मेरा नमस्कार और मैरी क्रिसमस सभी को। संता जो है वो गठरी लेकर के आता है और आपके सर के पास जो है वो गठरी छोड़ करके जाता है, जिसको बोलते हैं गिफ्ट। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि नया साल ये शानदार रहेगा। और नए साल के साथ में नए साल की का आगाज जो यस सर शुरुआत कर रहे हैं उसकी बहुत ही शानदार है। तो सर मेरी दो टीम बड़ी बड़ी है अलग अलग शहर में, तो वो दो को एक साथ कनेक्ट करके जो है ओके, दो को एक साथ कनेक्ट करके मैं एक बड़ा प्रोग्राम 7 तारीख को डिजाइन कर रहा हूँ। 100+ रहेंगे सर, 100+ एक्सेलेंट। प्रोग्राम में 100+ रहेंगे, 150 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। और 7 तारीख को सर ये रहेगा और सब जो है अपने अपने सिटी से, अपने अपने शहर से, अपने अपने प्रदेश से सब जब फोटो डालेगी सर 7 तारीख के प्रोग्राम की शाम को, और वो सर सेलिब्रेशन बहुत शानदार होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि आगाज करेंगे 2024 जो है 25 जो है आपका और हमारा रहेगा। तो मैं दुआ करूंगा ईश्वर से कि हम सबकी मुरादें, जो इतनी मेहनत करते हैं जूम मीटिंग में आ करके गला फाड़ फाड़ के एक दूसरे को बताते, एक दूसरे को सपोर्ट करते एक दूसरे को, तो उनके लिए वो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहान आपको। आप जो मांगो आसमान का एक तारा, खुदा दे दे सारा आसमान आपको। जय हिंद, जय अल्टीमा। सुपर सुपर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपकी टीम में और कोई सक्षम लीडर है, ट्रैवलिंग आसान नहीं हो पा रही है, तो 2 इवेंट्स का प्लान कर सकते हैं आप। इधर अगर पॉसिबिलिटीज है, सारे लीडर्स इकट्ठा हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वहां पे आप भी होंगे और बाकी सारे लीडर्स होंगे, तो उनको आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको प्लान करें। 2 इवेंट में करना चाहते हैं कर सकते हैं, इधर 1 इवेंट में कर सकते हैं। सो आप डिसाइड कर लो और उसकी तैयारी कर सकते हैं सर। जी सर, थैंक यू तो सर। आपका जो इवेंट है उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग डायरेक्ट मेरे पास होगी। जी पाठक सर, आपके जितने भी इवेंट्स हैं, त्यागी सर के साथ जो इवेंट्स हैं, या फिर पटना का इवेंट है, या उसके अलावा और कोई प्लान बन सकता है, तो वो सारी की सारी रिपोर्टिंग मेरे पास होगी। बाकी तो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर टीम के अंदर मल्टीपल लीडर्स है, मल्टीपल सिटी में काम हो रहा है। जैसे अब त्यागी सर लगभग 10 इवेंट कर सकते हैं, आशीष वानखेड़े सर, अली पटेल सर लगभग 10 से 12 इवेंट्स कर सकते हैं। सो हर लीडर को अपने टीम की जिम्मेदारी लेनी है और सारे लीडर्स को अपने टॉप अपलाइन के साथ रिपोर्टिंग करके कंफर्मेशन करना है कि कौन लीडर इंडिपेंडेंटली इवेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा मैं आजिम राणा सर को। आजिम राणा सर, आप, पाठक सर और त्यागी सर मिलकर दिल्ली एनसीआर का इवेंट का प्लान करने वाले, तो ये भी एक सबसे बड़ा इवेंट बनने वाला है। पटना के बाद सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है दिल्ली एनसीआर हो सकता है जीरकपुर हो। जीरकपुर के अंदर 3 स्टेट है, दिल्ली एनसीआर भी कोई बड़ा एक शहर नहीं है, 3 स्टेट का एक टोटल पार्ट आता है, तो वहां पे भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है। यानी ये 3 सबसे बड़े इवेंट हो सकते हैं। सर थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए, और पूरी कम्युनिटी को मेरा आदाब। सर ये मतलब ये जो आपका प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, और यहाँ पर लगभग उम्मीद है कि मेरे 100 एक्टिव पार्टनर जो ऑलरेडी अभी, सुपर। हाँ, मैं लेकर आ रहा हूँ उधर। और सारे के सारे लोगों को ये विजन भी बहुत जरूरी है, जो हम लोग पिछला जो साल गुजरा सबको बताए वो कैसे कैसे किन मतलब बिल्कुल ऐसे गया है, तो उसके भी पार पाने का मौका है हम लोगों के पास, वो दे दिया है। ऊपर से अभी स्टेकिंग आ रही है, आपने बताया था, मेरी फोन पे बात हुई थी आपसे। तो सर वहां में इस बार वही जो जैसे पहले मैंने कहा धमाल किया था ना सर, वो ऐसे धमाल होने वाला है। और सर मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता फिलहाल मौजूदा। और सर जो भी लेकर आऊंगा सर, एक से एक शानदार व्यक्ति लेकर आऊंगा। और मे इट भी पॉसिबल कि 3 से 4 5 डायमंड मेरे अगले 3 महीने के अंदर क्रिएट है मेरी टीम में सर। और बस सर यही कहना चाहूंगा, ये आपने बहुत अच्छा प्लान किया है। और जो अभी सर ने कहा है, सरदार जी ने कहा है, तो सुखदेव सर ने, तो वो भी मतलब एक अच्छा एक विचार है।
अगर ये दे देंगे और उससे हम लोग एक बार भाप लेंगे कौन कितना गोल सेट हो जाए, क्योंकि लोगों का आज तक गोल सेट ही नहीं होता इस इंडस्ट्री में आने के बाद। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सुखदेव सर ने डिजाइन किया है कि सारे लीडर्स को एक एक पेपर दिया जा सकता है, वो अपने रिजोल्यूशन लिख सकते हैं इंटरवल के पहले, लंच के पहले, और उसके बाद सारे लीडर्स को 1 बाय 1 स्टेज पे बुला के वो अपने रिजोल्यूशन सबके सामने रख सकते हैं। तो सबको पता चलेगा कि जब मैं क्या क्या अचीव करने वाला हूँ, जब मैं पूरे टीम को बताऊंगा तो सारी टीम मेरे को बार बार पूछेगी, राइट। और मेरे पास एक रिमाइंडर होगा कि मैंने 200 लोगों के सामने कोई रिजोल्यूशन रखा है। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन सकता है। जितने भी लीडर्स के पास इस तरह के गोल सेटिंग्स है, रिजोल्यूशन है, इसकी कॉपी कल कोई भी ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, ताकि वो कॉपी हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, उसके प्रिंट आउट करके वहां पे मीटिंग के अंदर हम सारे लीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट रविंद्र माटे सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। योगेश जी, रविंद्र माटे सर को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजो। यस माटे सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, मैं ट्रैवलिंग में हूँ। हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आवाज ट्रैवलिंग क्लियर है, बहुत आप अच्छा एक मैसेज प्लानिंग। दे दो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। और जो आपने बोला कि सर ने बोला कि एक रिजोल्यूशन होना चाहिए सबका, तो उस हिसाब से हमने कल जो शेगांव में प्रोग्राम किया था ऑलरेडी, उसी हिसाब से हमने उसको प्रमोट किया है लोगों के साथ में, लीडर के साथ में। और लोगों को हमने ग्रेप्स बांटे। अगर आपके पास, काश आपके पास ग्रेप्स होते, तो उस हिसाब से हमने उसका एक फॉर्मेट बनाया था, एक लर्निंग वर्सेस रियलाइजेशन, कि आज हम कहाँ पे है और हमें क्या रियलाइज होना चाहिए। एक वर्ड के नंबर 1 कंपनी के साथ में है, हमारे पास यूएसपी कितने सारे हैं, लेकिन हम वो यूएसपी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उसको उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं, रियलाइज नहीं हो रहा है हमें। तो अगर हम उस हिसाब से अगर उसे गौर से देखेंगे और गौर से काम करेंगे, तो हमारी उस हिसाब से हर एक की पिच भी होनी चाहिए। एक जैसी पिच होगी, अलग अलग फॉर्मेट में होगी, कुछ 2-5 सेकंड की, कुछ मिनट की, या फिर आधे घंटे की। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्पीच हम बनाते हैं, लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें आ सकते हैं। और आने वाला समय हमारा है 2024 और 25, कि ये 2 साल के अंदर हम बहुत बड़ा गजब ढा सकते हैं पूरे मार्केट में, और जितना इसके पहले अर्न किया उससे कई गुना ज्यादा अर्निंग बना सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने प्लानिंग दिया है। एक्शन मोड पे भी हमने ट्रैकर रिपोर्ट किया है कि आपको रोज अपडेट देनी है लीडर्स के साथ में, हर वीक की, कि किस तरह से हम काम करने वाले हैं। हमने हमारे एक्शन प्लान के अंदर क्या रहेगा, हमने कितना पर्सनल मीटिंग, पर्सनल प्लान दिए हैं, हमने कितने ग्रुप मीटिंग्स किए हैं, हमने कितने वेबिनार्स डेली अटेंड किए और कितने वेबिनार्स में लोगों को बिठा है। ये डेली का ट्रैक रिपोर्ट हमने टीम में दिया है कल। और उसके साथ साथ में हर एक व्यक्ति को, अगर हमें आगे के रैंक पे पहुंचना है, तो हर एक लेग का एक फॉर्मेट बना है, कि जिसके अंदर वो टीम लीडर, उसके आज की रैंक क्या है, उसका गोल क्या है, और उसके नीचे फिर उसका मंथली कितना सेल है, टर्नओवर कितना हो रहा है मंथली, ये एक उस मंथ का टारगेट रहेगा। लेकिन फिर उसको और अगर एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो अपने टीम के कितने एक्टिव मेंबर है, कितने टॉप अच्छे से काम करने वाले लोग हैं, उनका भी एक लिस्ट बनाया, और आज का, पिछले महीने का उनका सेल कितना और इस महीने का उनका कितना सेल निकलना चाहिए, तो उसके लिए क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं, किस हिसाब से हम एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने वो सब प्लानिंग और प्रेजेंटेशन दिया है सबको, और सबको लिखवा लिया, सबसे लिखवा लिया है, ताकि वही टीम में वो दोहराएंगे अपने अपने टीम में, और उस हिसाब से वो एक्टिविटी करेंगे आने वाले 3 महीने के लिए। तो हमने हर 90 डेज का ये गेम प्लान बनाया है, ताकि हर 90 डेज में मिनिमम 10 डायमंड्स निकलेंगे। वही 10 डायमंड अपने टीम से 10-10 लोगों का अगर प्रमोशन करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो 100 बन सकते हैं, और वही 100 लोग अगर 10-10 बनाएंगे तो 1000 डायमंड हम क्रिएट कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने वो प्लानिंग बना के सबके सामने प्रेजेंट किया है। तो अगर ये 7 तारीख का जो अभी हमारा जस्ट डिस्कशन हुआ था आधा घंटा पहले आशीष सर के साथ में, तो उस हिसाब से हम सूरत में, कोल्हापुर में, बॉम्बे में ऐसा प्रोग्राम बनाने के प्लानिंग करते हैं। अभी और डिटेल्स मिल रही है आपसे भी, तो बहुत बढ़िया करेंगे सर। और 7 तारीख को पटना में जो, हाँ, बनारस में जो अपना
पटना में जो प्रोग्राम हो रहा है वहां से फिर मेरे बनारस की टीम और जो बिहार की टीम है वहां से मेरे 10-15 लोग वहां पे अच्छे अच्छे लोगों को मैं वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठाऊंगा। सुपर, ग्रेट। तो बहुत बढ़िया आपने थैंक यू प्लान सर। डिजाइन किया है 2024 का। 3-3 महीने का क्वार्टरली अगर आप गोल सेटिंग लेंगे तो उसमें आसानी से आपको पता चलेगा कि कौन से लीडर्स कहाँ तक पहुंच सकते हैं, और इससे आपको बार बार फॉलोअप लेने का मौका मिलेगा कि कौन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो बढ़िया प्लानिंग है। अगर आपने मल्टीपल सिटी का प्लान किया है तो वहां पे क्वालिटी लीडर्स कौन है, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स कौन है, वो एक बेहतरीन गेट टुगेदर कर सकते हैं। इससे आपको एक अंदाज आ जाएगा कि यहाँ से आगे वो सारे लीडर्स आपके लिए डायमंड है। तो ये जो 7 जनवरी का मीटिंग है ये हम सबके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगर हम 20 मीटिंग करेंगे पूरे इंडिया के अंदर तो लगभग 100 से ज्यादा लीडर्स वहां पे बैठेंगे, तो 2 से 2,500 लोगों का गेट टुगेदर एक दिन के अंदर होगा, और ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड बन सकता है। एक दिन के अंदर हमने 2,000 से ज्यादा लोगों का गेट टुगेदर किया, तो ये प्लानिंग हमारा बेहतरीन बन सकता है। अगले 2 दिन के अंदर हर लीडर को अपने टीम के साथ फॉलोअप लेना है। जो रेस्पॉन्सिबल लीडर है उन्हीं को वहां पे अथॉरिटी देनी है कि वो आपके टीम के साथ एक गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो सबका फॉलोअप लेने के बाद सबको लिस्टिंग करनी है कि कौन लीडर कौन से सिटी में कितने लीडर्स के साथ प्लान कर रहे हैं और क्या उनका किस तरह से एजेंडा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विलास रोडगे सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू बोलने के लिए चांस मिले। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अंबोलोगा सिटी में, और हमारे ग्रेट लीडर आशीष वानखेड़े सर इस टीम पे। अब मेरा टीम पूरा तीन डिस्ट्रिक्ट में है, और एक आधा घंटा हो गया आशीष सर के साथ हमारा डिस्कस हो गया, और 7 तारीख को हम पूरा इधर प्लान कर रहे, गेट टुगेदर कर रहे, और 100 तो 150 लोगों के साथ हम गेट टुगेदर करने का पूरा ये सिस्टम का इंफॉर्मेशन देने वाले हम पूरा। एक्सेलेंट, थैंक यू सर, थैंक ग्रेट सर, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी प्लानिंग कर लो आशीष सर के साथ, पूरा एकदम परफेक्ट रिपोर्टिंग कर लो कौन से सिटी में कहाँ का इवेंट्स हो सकते हैं, कौन वहां पे रिस्पॉन्सिबल लीडर्स है, ताकि हम उस इवेंट्स को सक्सेसफुल बना पाए और हम सबको पता चलेगा कि 2024 के अंदर क्या वाकई में हमारे पास उतने डायमंड्स है जो हमें अपने रैंक तक लेके जा सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग प्लेटिन डायमंड बनना चाहते हैं, डबल प्लेटिन डायमंड बनना चाहते हैं, ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बनना चाहते हैं, बिलियन डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन कब बनेंगे? जब हमारे पास वो क्वालिटी लोग होंगे, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2024 में क्या दिख रहा है, आप ब्लैक डायमंड हो या अल्टीमा डायमंड हो, ये तय करेगा आपके लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, कि आपके पास कितने एक्टिव पार्टनर्स है, कितने स्ट्रॉन्ग लीडर्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अश्विनी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अश्विनी सर, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? शायद ट्रैवलिंग में आप अपना वीडियो ऑफ कर लो तो आपका नेटवर्क का इशू नहीं होगा। हाँ नहीं सर, मैं रुक चुका हूँ, मैं घर पहुंच गया हूँ, अभी आया हूँ मैं जस्ट एक मिनट पहले। और जैसे आपने बताया सर, थैंक यू जी, आप इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो सर, तो हम % पूरी टीम को वहां बिठाएंगे। नए जितने भी तो एक्टिव आपके पास बड़े ग्रुप्स हैं, तो आप जीरकपुर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जीरकपुर के अंदर सुखदेव सर है, आप है, विनोद बजाज सर है, सतीश कुमार सर है, और आपके पास बड़ी टीम है। तो आप अपने टीम के अंदर 2 से 3 इवेंट का भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर है और वो अपने हेड पे अपना गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो वहां पे भी एक प्लानिंग किया जा सकता है 1 से 2। तो आप डिसाइड कर लो कि वो सारे लीडर्स आपके साथ एक मीटिंग में बैठेंगे या अलग अलग 2 या 3 मीटिंग का प्लान करेंगे। सर कोशिश करेंगे हम एक मीटिंग को ही बड़े इवेंट के रूप में करें, जिससे हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हमको नहीं कर पाएंगे, हम मिलके बहुत बड़ा इवेंट करना चाहते हैं। एक्सलेंट। तो अगर कंफर्टेबल है सारी टीम, अगर जीरकपुर पहुंचती है तो आप जीरकपुर का प्लान करो, या जो टीम अगर मान लो उत्तर प्रदेश में आपकी टीम है, हरियाणा में टीम है, पंजाब में टीम है, हिमाचल प्रदेश में टीम है, अगर कुछ लोगों को चैलेंज हो रहा है और वो कंफर्टेबल है वहां पे मीटिंग करने के लिए, तो वहां का सेकंड इवेंट का प्लान आप कर सकते हैं। जी मैं कोशिश करूंगा सर सभी को एक जगह। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू लग रहा है मुझे, तो हम कल फोन पे बात करके डिसाइड करेंगे कि एक इवेंट करना है या 2 इवेंट्स करने हैं।
सो नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आशीष वानखेड़े सर को। आशीष यस वानखेड़े सर। को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे ही ये जो पूरा जो आइडिया था ये आज दिन में ही मेरे दिमाग में आ गया था, क्योंकि हम 2024 में जनवरी का जो पहला संडे आ रहा है और वो सबसे बड़ा इवेंट हम लोग बिहार में पटना में करने जा रहे हैं। सो सेम डे पे हम और ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके कई सारे कारण थे। एलेक्स सर की तरफ से हमारे पास बहुत सारे सरप्राइज आने वाले, राइट। दूसरी चीज, नया साल का पहला संडे है और सारे के सारे लीडर्स अपने अपने टीम के साथ अगर इवेंट्स करेंगे तो 2024 का रिजोल्यूशन भी हम बना पाएंगे और 2024 के अंदर कंपनी की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले, कंपनी की जो आगे की प्लानिंग है उसके बारे में भी हम प्लान कर पाएंगे। तो इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, हमारी सारी की सारी टीम एक्टिव हो जाएगी। सबसे बड़ा सब्जेक्ट अगर 2024 में कोई है तो वो स्मार्ट कॉइन का स्टेकिंग है। वो मार्केट के अंदर ऐसा एक तूफान लेके आएगा जो तूफान पिछले 3 महीने के अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोडक्ट ने लाया अल्टीमा। तो सेम तूफान आएगा स्मार्ट कॉइन के ऊपर स्टेकिंग का प्रोडक्ट लॉन्च करके। यानी जो पुरानी कम्युनिटी है वो सारी की सारी कम्युनिटी रातों रात जगने वाली है। जनवरी महीना उनके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो ये इवेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितने ज्यादा इवेंट्स करेंगे उतने ज्यादा लीडर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा अगर इवेंट्स का प्लान करेंगे तो उतना ज्यादा आपकी टीम के लिए ग्रोथ बनेगा। तो आपने अगर सारी टीम से बात की है या फिर कल परसों 2 दिन और ज्यादा बात करेंगे तो कितने लीडर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उतने इवेंट्स का प्लान करो। तो अभी तक आपका क्या प्लान बन चुका है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। लगभग आपसे मेरी बात हुई उसके बाद कम से कम मैं आधे दर्जन लोगों को बात कर चुका हूँ जो मेन लीडर लोग हैं। अगर अभी पुख्ता जो जानकारी है अभी के समय तक, क्योंकि कल ये जानकारी और अपडेट होगी, अभी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की पहले बात करता हूँ सर। महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हमारे पास में 2 रूबी है और एक लगभग एमराल्ड के करीब है। तो उनका लगभग एक 100 लोगों का गैदरिंग है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और ऑलरेडी 2 रूबी होने के कारण यहाँ पे एक मीटिंग होगा। उसके बाद में चंद्रपुर में मेरी ऑलरेडी बात हुई है। सूरज जी यहाँ पे ऑलरेडी है, सूरज वाघमारे जी, और शरद जी के यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल इश्यू होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। तो सूरज जी और शरद जी को मिला के, क्योंकि ये दोनों भी जो लोग हैं वो ऑलरेडी पर्पल डायमंड थे और अभी रूबी है, दोनों रूबी है। तो वो दोनों रूबी होने के कारण वो दोनों के टीम को मिला के एक मीटिंग होगा और उस मीटिंग को वो दोनों ही लीड करेंगे और उनके लीडर लोग लीड करेंगे। जैसे वर्धा में सुरेश मांजरे सर है, मेरे चाचा संजय वानखेड़े सर है और मंगेश जी है। ये तीनों वर्धा के मीटिंग को लीड करने वाले हैं। चंद्रपुर के मीटिंग को शरद जी और सूरज जी लीड करने वाले हैं। उसके बाद में अमरावती में एक मीटिंग होगा। अभी जी उमेश जी ने आपसे बात किया है, मगर अतुल जी से मेरा बात, यानी मैंने फोन लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं। जब उन्होंने लगाया तो मैं दूसरे कॉल पे था, इस वजह से अतुल जी से बात नहीं हुई। मगर मैं ये कॉल के बाद में अपना जूम मीटिंग के बाद में उनसे भी बात करूंगा। तो उमेश जी जो है और अतुल जी दोनों मिलके अमरावती में एक मीटिंग करेंगे। आप सभी लोगों को पता है उमेश जी भी ऑलरेडी सफायर और रूबी के करीब करीब है और अतुल जी ऑलरेडी रूबी है। और ये दोनों पिछले सिस्टम में ग्रीन डायमंड और पर्पल डायमंड थे, रेड डायमंड के करीब थे। तो इनके पास में ऑलरेडी लगभग 25-30 लीडर लोगों की फौज है। तो कम से कम हो सकता है यहाँ पे 100 से 150 लोगों का प्रोग्राम हो जाए। उसके बाद में अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो सरदार पाटिल जी भी यहाँ पे उपस्थित थे, जैसे मते सर ने यहाँ पे कहा। तो सरदार पाटिल जी का एरिया कोकण, हमारे महाराष्ट्र में जो कोकण एरिया आता है वहां से आता है। तो कोकण में जैसे सातारा है, सिंधुदुर्ग है और कोल्हापुर है। तो उसमें विशाल कोरगांवकर हमारे एक साथी है जो ऑलरेडी पर्पल डायमंड थे और अभी सफायर है। सरदार पाटिल ऑलरेडी रूबी है और प्रकाश पवार सर जो सातारा से है वो ऑलरेडी सफायर है। तो ये तीनों मिलके, ये तीनों को एक जिम्मेदारी देने वाला हूँ कि एक कोल्हापुर, सातारा या जो भी एक वेन्यू होगा वहां पे एक मीटिंग होगा बड़ा 100 से 150 लोगों का। तो उनसे खाली बात होना बाकी है। सरदार पाटिल जी को अभी मैं बात करूंगा, विशाल जी से भी बात करूंगा, क्योंकि समय का अभाव था। तो कल इसका डेवलपमेंट होगा। तो मेरे माइंड में है, हो सकता है उनके माइंड में क्या है तो वो चर्चा होने के बाद में संभव हो सकता है। उसके बाद में अभी कल परसों ही हमने
सॉरी, कल ही हमने शेगांव का एक अच्छा ट्रेनिंग मीटिंग लिया जहाँ पे 100 से अधिक लोग आए थे, और उन्होंने ऑलरेडी, जैसे सोना जी ने कहा सर, कि एक गोल सेटिंग का ये होना चाहिए कि हमने क्या वहां पे जाके क्या करना चाहिए, 2024 में हमने क्या करना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी वो शीट्स बनाई है। मती जी, आपको हो सकता है व्हाट्सएप में मैं उनको बोलूंगा कि एक फॉर्मेट जो है आपको भेजें, ताकि आप लोगों को भेज सकते हैं। उसमें आपको अगर लगता है कि कोई चेंजेस करना चाहिए तो आप कर सकते हो सर। उसके बाद में सुनील पाटिल सर, आज उनके घर में शादी है, भांजी की शादी है, इस वजह से आज वो मीटिंग में नहीं है, और अली सर भी उधर ही गए थे, इस वजह से वो दोनों ही इस मीटिंग में नहीं है। तो ऑलरेडी हमारा राहुरी में एक अच्छा टीम है सर, जो सुनील पाटिल सर ऑलरेडी उसको लीड कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 प्रोग्राम वहां पे हुए हैं। आपको पता है एमराल्ड के करीब करीब ऑलरेडी डॉक्टर सुनील पाटिल सर है, तो वो भी वहां पे एक मीटिंग करेंगे। और उनके टीम से दत्ता जी है, दत्ता काटे जी, उनका टीम यवतमाल में बहुत अच्छा है। हमने यवतमाल में भी लास्ट टाइम सुदर्शन सर का मीटिंग किया था, आपको रवि राव सर पता है और चंदू जायसवाल सर पता है, वो ऑलरेडी सफायर और एक रूबी है, तो उस वजह से वहां पे भी एक मीटिंग होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, उसके बाद में कोल्हापुर और राहुरी, ऐसे 7 मीटिंग या 8 मीटिंग महाराष्ट्र में होंगे। अब महाराष्ट्र के थोड़े से बगल के एरिया है, जैसे महाराष्ट्र के लग के एक एरिया है तेलंगाना, तो वहां पे आदिलाबाद है। आदिलाबाद में हमारे राजू जी है, तो राजू जी से अभी एक मीटिंग हुआ है हमारा। राजू जी भी अभी सफायर है और अभी रूबी होने वाले हैं, तो वो भी एक वहां पे लगभग लगभग 50 लोगों का गैदरिंग करेंगे। और उसके बाद में सूरत है और वापी में हमारा टीम है, जैसे मते सर ने बोला। तो सूरत और वापी को हो सकता है हम कोई अलग जगह पे शिफ्ट करा के एक आध मीटिंग ले ले, हो सकता है उसको वापी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि वापी में हमारे पास में बहुत अच्छा टीम है और स्ट्रेंथ भी अच्छा है। तो मते सर से वार्तालाप करके वहां का हम सेटिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास में ऑलरेडी कैलाश सैनी जी है, जो एमपी से है, जो अभी तक वीडियो में थे और अभी भी ऑलरेडी मीटिंग में है। वो मेरी उनसे ऑलरेडी बात हो चुकी है सर, जैसे आपका फोन आया था तो मैंने उनको भी फोन लगाया था। तो गुना एमपी में ऑलरेडी हमारे पास में 50 तो लीडर ही लोग हैं, तो हो सकता है वहां का एक कम से कम 100 लोग का एक मीटिंग अच्छा हो सकता है। और कैलाश जी ऑलरेडी रूबी है, तो अभी एमराल्ड जा रहे हैं। और एक भोपाल में मीटिंग होगा सर, अपने भोपाल में संदीप सर है, तो संदीप सर बोले कि मैं 30 से 40 लोगों का एक गैदरिंग करूंगा, तो कुछ एक छोटा मीटिंग भोपाल में हो सकता है। उसके बाद में पटना की बात अगर कहा जाए, तो हो सकता है मैं खुद वहां पे पटना में रहूंगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते से ही पटना की, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम तो अभी बना है मगर पटना का प्रोग्राम पहले बना था, तो मैं पटना में लगभग एक हफ्ता हूँ। तो हो सकता है कि पटना के प्रोग्राम में मैं खुद रहूं। तो बिहार, दरभंगा, दरभंगा, पटना, हबीब अपना, वहां से सुल्तानपुर और जितने भी एरिया है वहां के जो लीडर है वो ऑलरेडी पटना के ही प्रोग्राम में आने वाले हैं, तो मैं पटना में रहूंगा। और जयपुर राजस्थान के प्रोग्राम में अली सर को हम वहां पे भेजेंगे, ताकि गंगाराम जी का वहां पे टीम है ऑलरेडी। गंगाराम जी भी अगर देखा जाए तो कम से कम अभी सफायर बन चुके हैं और रूबी के स्टेज पे है। तो गंगाराम जी से बात करके हम जयपुर, जैसे अभी भजिया सर ने बात किया है, तो हो सकता है उनके साथ में कोलैबोरेशन करके एक अच्छा गैदरिंग हो सकता है। तो एक तो जयपुर में मैं रहूंगा, तो अली भाई पटना में रहेंगे, या तो अली ओके। भाई अगर जयपुर में रहते हैं तो मैं पटना में रहूंगा। तो ये सारी चीजें हम करके सर ये करेंगे। और आखिरी एक भुवनेश्वर का मीटिंग है, जहाँ पे ऑलरेडी एक 10-11 लीडर लोग हैं, जो ऑलरेडी पहले ब्लू डायमंड थे और ग्रीन डायमंड थे और अभी सिस्टम में सफायर है। तो उनसे भी मैं ऑलरेडी बात करूंगा इस मीटिंग के बाद में, और वहां पे भी एक मीटिंग फाइनल करूंगा सर। तो ओवरऑल थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी अपनी बात हुई थी 2 घंटे पहले, तो कल का दिन पूरा लगेगा सर इस सारे शेड्यूल को तैयार करने के लिए। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि नए साल का नया आगाज बहुत जल्द बनेगा, क्योंकि अगर देखा जाए भारत का माहौल, तो भारत का माहौल 2024 का थोड़ा अलग ही रहने वाला है। आपको पता है कि सारे सारे लोग जो है चुनाव में एंगेज रहेंगे और हम काम में एंगेज रहेंगे। तो जब राजनीतिक लोग चुनाव में एंगेज होते हैं तो हमें भी थोड़ा सा जो है समय अच्छा मिलता है, क्योंकि वो लोग जो है वो उधर एंगेज हो जाते हैं, तो हमारे पास भी एक अच्छा मौका होता है मीटिंग लेने का, क्योंकि उनके पास की जो यंत्रणा है वो उनके कार्य पे लग जाती है। प्रशासन जो है वो राजनीतिक लोगों पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करती है चुनाव के कारण, और हमारे पास का कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि आपको पता है जब प्रशासन का कंसंट्रेशन हमारे ट्रेनिंग मीटिंग या मीटिंग पे कम होता है तो हम बहुत ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है कि क्रिप्टो को लेके हम बड़ी बड़ी मीटिंग करें और तामझाम करें। मगर हाँ, फिर भी हमें थोड़ा सा समझ कर और सारी चीजें बरकरार रखकर ही इस मीटिंग को करना है, क्योंकि जो पुरानी गलतियां हमसे हुई है वो नहीं करना है। अब एक मुझे ऐसा लगता है सर, ये मेरा सजेशन है,
आपके सामने बयां कर रहा हूँ। जैसे 7 तारीख को इवेंट हो रहा है, तो जो लोग इवेंट कर रहे हैं, जो भी लोग इवेंट कर रहे हैं, अपना अपना इवेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये 5 से 6 दिन हमारे पास में है, तो हमने 5 से 6 दिन उन लोगों का ही काउंसलिंग करना चाहिए कि आपने वहां पे क्या बात करनी चाहिए, ताकि सारे लोग, अगर पूरे पूरे इंडिया में, अगर मैं मानता हूं कि मेरे टीम से अगर 15 मीटिंग हो रही है, तो स्वाभाविक है आपके टीम से कम 40 से 50 मीटिंग जाएगी। तो पूरे इंडिया में अगर आपकी 50 मीटिंग होगी सर, और 50 मीटिंग में अगर एक ही विचारों की बोली होगी, तो वो बोली बोली नहीं रहेगी सर, वो गोली बन जाएगी। और आपको पता है, जब भी कोई बोली गोली बन जाती है तो इतिहास रच देती है। तो मुझे ये मेरा सजेशन है कि 5 से 6 दिन आप जो है थोड़ा सा कष्ट लेके जो है ये सारे लीडर लोगों की मानसिकताएं बनाए और उनको ये समझाए कि वहां पे क्या बोलना है। नहीं तो क्या होता है, हमारे पास में 17 साल का 18 साल का तजुर्बा है, हम वही पुरानी घिसी पिटी बातें करते रहते हैं। और पिछले साल में पिछले सिस्टम में मैं ऐसा था, पिछले सिस्टम में मैं करोड़पति था, तो उनके पास में कोई नया अंदाज नहीं होता है बात करने का। क्योंकि लीडर लोगों को जब हम खुला छोड़ते हैं तो उनके पास में बात नहीं होती, कोई बात नहीं होती है करने के लिए, कोई नॉलेज नहीं होता है करने के लिए, और वो उसके भूतकाल में चला जाता है। और भूतकाल का आदमी अगर वहां पे रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो भूतकाल में ही लोगों को लेके जाएगा। हमें वर्तमान का आदमी बनाना है, क्योंकि भूतकाल का आपका अनुभव काम में आ सकता है, भूतकाल का नॉलेज कोई काम का नहीं, क्योंकि आप वहां पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे। आप यकीनन जो बने हो वो प्रोडक्ट बेस्ड से ही बने हो, मैं मानता हूं, मगर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में और हमारे सिस्टम के बारे में क्या बात करना चाहिए और क्या बात नहीं करना चाहिए, ये भी लोगों को समझाना जरूरी होगा। क्योंकि क्या होता है सर कि बहुत बार हमारे लोग उलझने लगते हैं, बहुत बार हमारे लोग उलझने लगते हैं, तो हमें उनको ये समझाना है कि यही ट्रैक से चलना है, यही ट्रैक से हमें चलना है। ये अगर हम उनको बताएंगे, क्योंकि हम जब लीडर लोगों को ये छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, जो जब तक हम उस मीटिंग में रहते थे तो कोई भी सवाल आता था तो हम उसको ग्रैप्स करके उसके आंसर देते थे, मगर सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारा लीडर हो सकता है उतना कैपेबल ना हो उस सवालों का आंसर देने के लिए। तो उस मीटिंग में सवाल ही पैदा ना हो, या उस मीटिंग को कितने अच्छे से परोसा जाए, उसके लिए 5-6 दिन अगर आपका गाइडेंस मिल जाए, और तमाम जितने जो सीनियर लीडर है उनका गाइडेंस अगर उनको मिल जाए, क्योंकि हम एक कोर जैसे ग्रुप बनाया है, तो उस कोर ग्रुप में हमने थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए कि वहां पे क्या बातें रखनी चाहिए और क्या बातें बोलनी चाहिए। क्योंकि हम जैसा ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रयोग फेल ना जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे लोगों की अगर एक ही टास्क होगा, एक ही बोली होगी, तो स्वाभाविक है वो बोली नहीं, वो गोली बन जाएगी, और गोली हमेशा इतिहास रचने के लिए होती है। तो बस मेरा इतना ही सजेशन है सर, बाकी ऐसे 24 घंटे में और कोई सजेशन आएगा तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। एक्सलेंट, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अगले 2 दिन हम सारे टीम से बात करके रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट। क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब कोई इवेंट हो रहा है, मीटिंग हो रही है, तो हम वहां पे जिम्मेदार होते हैं लोगों के आंसर्स देने के लिए, राइट, उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो ये जो कैपेसिटी है ये बहुत कम लीडर्स में होती है। तो हमें उन्हीं लीडर्स को सेलेक्ट करना है जो कैपेबल है लोगों की काउंसलिंग करने के लिए, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो हम पहले तो अगले 2 दिन के अंदर ऐसे लीडर्स को ढूंढ के निकालेंगे जो कैपेबल है, जो आपकी जगह ले सकते हैं। और ये हमारे लिए देखो ये टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अगर हमने 20 से 25 मीटिंग का प्लान किया तो मैं गारंटी देता हूं जनवरी के अंदर ये 25 के 25 लोग आपको डायमंड दिखाई देंगे। इनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि ये सारे अपलाइन को भूल जाएंगे। एक मीटिंग इनके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। जब कोई लीडर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके लाइफ का वो पहला दिन होता है, उसका टर्निंग पॉइंट बन जाता है, यानी उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो ये 7 जनवरी हम सबके लिए 2024 का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो आपको जो भी इवेंट्स करने आपके टीम के साथ, आपको क्वालिटी लीडर्स को ढूंढना है, रिस्पॉन्सिबल लीडर को ढूंढना है। वहां पे अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को लीड करने वाले लीडर को ढूंढना है, उनकी काउंसलिंग करने वाले लीडर को ढूंढना है, उस इवेंट को सक्सेस करने वाले लीडर को ढूंढना है। और हम क्या करेंगे, अगले 2 दिन के अंदर ये सारा शॉर्टलिस्ट होने के बाद 3-4 दिन टीम को अपने टीम के साथ बात करने का मौका देंगे। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक 6 दिन हम इसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। डेली शाम को सिर्फ और सिर्फ उन लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे कि उनका 7 तारीख का एजेंडा क्या होगा। जैसे सुखदेव सर ने कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखे कि हमारा जो रिजुलेशन है उसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारा जो गोल सेटिंग है उसमें क्या क्या होना चाहिए। यानी वो पेपर प्रिंट होगा उस दिन, उस हॉल के अंदर सबके पास वो पेपर जाएगा, हर कोई अपना नाम मोबाइल नंबर उसके ऊपर लिखेगा, और उसके बाद वो पेपर सारे लीडर्स के हाथ में जाएगा। हर लीडर उस पेपर के ऊपर सारे डिटेल अपडेट करेगा। दोपहर के लंच के बाद हो सकता है हर लीडर को मौका मिलेगा जगह पे खड़ा रह के माइक से बात करने का कि उसका रिजुलेशन क्या है, और वो सारे कॉपीज
टॉप अपलाइन अपने मोबाइल के अंदर स्कैन करके फोटोकॉपी कर लेगा, ताकि उनके पास एक डिटेल होगा कि कौन से लीडर ने क्या गोल सेटिंग लिखी है, क्या रेजोल्यूशन ली है। तो ये बेहतरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते योगेश कुशवाहा जी, आपसे बात करना रह गया, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। आपका क्या प्लानिंग है आपकी टीम के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मंच पर बोलने का मौका दिया और बहुत सारे लीडर के व्यूज सुने, जिससे मुझे भी पता चला कि अब हमें मीटिंग में और कितने प्रकार से आगे प्लानिंग करनी है। और मैंने सर अपने लीडर से बात कर ली है और करीब हम एमपी में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 100 लोगों का 100 लोगों के साथ together थोड़ा कर सा रहे आवाज हैं। क्लियर नहीं आ और रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो, अपना वीडियो सॉरी बंद कर दो। जी जी, अभी सर मेरी आवाज क्लियर है? यस यस यस। सो आप अपने टीम से ओके बात सर। करके पहले तो एक इवेंट का प्लान कर सकते हैं, या आपके पास अगर थोड़े अलग अलग जगह पे टीम है तो उसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप वो प्लान कर लो, या उसके ऊपर आपका क्या प्लान बना है? बिल्कुल जी जी, हमारे मेहता जी है कि राजकोट में कुछ टीम करीब 20-25 लोगों की टीम है, तो अपनी एक बार डिस्कस करके और इन्फॉर्म करूंगा, वहां पर भी हम एक मीटिंग की कर सकते हैं। और एक हमने अपना खजुराहो में प्लानिंग किया है जो 100 लोगों का होगा सर। ओके ग्रेट। तो सारे टीम से कल बात करके आप मुझे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करने वाले आपकी टीम की, राइट? इकबाल सर मुझे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करने वाले, पाठक सर मुझे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करने वाले, बाकी सारे लीडर्स अपने अपने टॉप हेड के साथ रिपोर्टिंग करने वाले, त्यागी सर के पूरे टीम त्यागी सर को रिपोर्ट करने वाले, अश्विनी सर और विनोद बजाज सर के सारे जो टीम लीडर्स हैं वो अश्विनी सर को रिपोर्टिंग करने वाले हैं। आशीष वानखेड़े सर के सारे टीम्स आशीष वानखेड़े सर को पहले रिपोर्टिंग करने वाले कि कितने टोटल इवेंट्स पूरे इंडिया के अंदर होने वाले। तो इस तरह से हम सारे पार्ट के अंदर टॉप लीडर्स को डिवाइड करेंगे, उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, उनको आपको रिपोर्टिंग करनी है कि आपकी टीम में कितने इवेंट्स होने वाले, कौन लीडर है उस इवेंट को लीड करने वाला है। तो ये अगले दो दिन के अंदर हम सारा एजेंडा बनाएंगे। फिर उसके बाद वो सारे लीडर्स का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप के साथ हम डिस्कशन करके अगले 8-10 दिन हम प्लानिंग करेंगे कि उस 7 तारीख इवेंट को हमको ज्यादा से ज्यादा हिट कैसे करना है, एक सक्सेसफुल इवेंट कैसे बनाना है। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल और परसों 2 दिन हम सारे लीडर्स फोन पे एक दूसरे से बात करेंगे। 1 तारीख तक हम अपना पूरा एजेंडा बनाएंगे। 1 तारीख को हमने सबने अपने अपने सिटी का हॉल बुक करना है। 1 हफ्ते का समय आपके पास है, राइट? संडे का दिन है, हो सकता है उसके पहले से आप चेक कर लो कौन सा हॉल अच्छा है, उसकी कैपेसिटी क्या है और आपके कितने लीडर्स वहां पे बैठने वाले। कई बार हमारी गलती क्या हो जाती है, हम 100 का 150 का 200 का बुकिंग डाल देते हैं और हमारे 50 लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो हमेशा ये गलती से हमें बचना है। आपके मान लो कि आपके 100 लोग आने वाले, तो आपको 70 की बुकिंग डालनी है, क्योंकि होटल के पास और आपके पास एक 20 का गैप होता है। आप एक दिन पहले उनको रिमाइंडर दे सकते हैं, लेकिन आपने 100 का बुकिंग डाला और आपके 70 लोग आ गए तो आपको 30 लोगों का पैसा ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन आपने 70 का बुकिंग डाला और आपके 100 लोग आ गए तो आप उसको एक दिन पहले प्रायोरिटी पे बोल सकते हैं, तो आप 30 लोगों का पेमेंट एड ऑन कर सकते हैं या उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे कई चैलेंजेस हैं जो हम कल के बाद रेगुलर बेसिस पे जब बात करेंगे तो डिस्कशन करेंगे। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। 7 जनवरी हम सबके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जनवरी महीना एलेक्स सर की तरफ से हमें तोहफे पे तोहफा मिलने वाला है। फेब्रुआरी हमारा दिवाली, दशहरा और ईद बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही हलविंग होगी ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा 2024 का। उसके बाद पीछे मुड़ के कोई देखने वाला नहीं है। आपको जिंदगी में दोबारा हो सकता है अल्टीमा का रेट आज जो दिख रहा है वो सिर्फ आप एक स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि 2023 के दिसंबर में अल्टीमा इस दाम पे मिलता था। अब याद करो 2022 के एंडिंग को जब बिटकॉइन 15,500 पे आया था, बिटकॉइन 16,000 पे था। आज लोगों के पास खाली वो स्क्रीनशॉट होगा, यानी उस वक्त आपने बिटकॉइन को बाय नहीं किया, आज बिटकॉइन 45,000 पे पहुंच गया। आज से 6 महीना बाद बिटकॉइन 50-60 हजार पे मिलेगा। आज से 1 साल बाद बिटकॉइन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर पे आपको मिलेगा। और वो 15,500, 16,000 का सिर्फ आपके पास एक स्क्रीनशॉट होगा कि पिछले बुल बियर मार्केट में बिटकॉइन 15,500, 16,000 में मिलता था। सेम कहानी आपके साथ बनने वाली है। हम सबको पता है कि दिसंबर में 2023 के एंडिंग में हमने अल्टीमा को 5, 5.5, 6,000 के बीच में देखा है। अगले 2.5-3 साल आप जिंदगी में दोबारा कभी ना देख पाए। तो ये यादगार महीना रहेगा हम सबके लिए। अगर आपने इस फायदे का मौके का फायदा उठाया है तो ये आपके लिए एक सुनहरा तोहफा बन जाएगा, सुनहरा मौका बन जाएगा। लेकिन अगर आप डर के मारे आप यहाँ पे खड़े हैं और वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो ये आपके लिए 2024 का पछतावा बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वेट एंड वॉच में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल हम लोग पूरा दिन फोन पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे
और हो सकता है 20-20 में 2-2 दिन में एक मीटिंग का प्लान करेंगे ताकि हम तैयारी कर पाए 7 जनवरी की। सो एलेक्स सर के डेली के वॉइस कॉल के ऊपर हमें नजर रखनी है। कंपनी के जितने भी अपडेट्स टेलीग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ये सारे के सारे अपडेट पे हमें नजर रखनी है, क्योंकि आप कंपनी की तरफ से कई सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे दिन पे दिन आगे बढ़ने वाले हैं। कंपनी अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ी है। कंपनी को पता है कि कब हमें इसको, जैसे एक हवाई जहाज होता है, वो खड़ा होता है पार्किंग में, उसके बाद वो रनवे पे जाता है और उसके बाद वो टेक ऑफ लेता है। तो ये हवाई जहाज अब खड़ा था, अब रनवे पे पहुंचने वाला है और उसके बाद इसका टेक ऑफ स्टार्ट होने वाला है। तो हम सब लोग को रेडी रहना है, अपने कमर के बेल्ट को बांधना है और आप मार्केट के अंदर हम एक्टिविटी के लिए तैयार होना है। सो गुड नाइट, सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं।